वीडियो क्लियर है तो फिर हम आगे का शुरू करें। तो यहाँ पर हम कसिनो के ही सारे सवाल लेंगे, कसिनो से रिलेटेड। और कल फिर मैं ट्रैवल एंड नॉलेज पर जब लाइव आऊँगा तो वहाँ पर कसिनो का कोई सवाल नहीं लूँगा, ठीक है? तो जिसको भी जो पूछना हो वो पूछ सकते हैं। गेम वाले मैंने सारे वीडियो यहाँ से डिलीट किए हैं क्योंकि वो मैं टेलीग्राम पर ही डालता हूँ। सवाल देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं। चंदन गेमर फाइट, हेलो। मशटू के पी, आर यू वर्किंग इन दुबई? नो, मैं यहाँ काम वाम कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही रिलैक्स के लिए आया हूँ। अभी इससे पहले भी मैं 55 दिन दुबई था, फिर मैं गोवा चले गया अपने घर, 1 महीना मैं गोवा रहा, फिर वापस आ गया। अभी 17 तारीख को आया हूँ, आज मेरे को 11 या 12 दिन हो गए हैं। इसके बाद अब देखो कि जितने दिन मन भर जाएगा फिर चले जाऊँगा। हालांकि इस बार सीज़न चल रहा है यहाँ पे दुबई में ना, इस समय यूएई में सीज़न, सर्दियाँ हैं तो ये समय ये पीक सीज़न है, न्यू ईयर वगैरह, वो तो भीड़ ज़्यादा है। मुझे समझ में नहीं, मतलब मुझे भीड़ पसंद नहीं है। हालांकि मैं रूम से बाहर नहीं निकलता हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा क्राउडेड लगता है। बापी मुंडल कह रहे आई लव यू, ऑनलाइन कसिनो, हेलो। तो दोस्तों को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा हो, सिर्फ वो पूछना, बेकार के सवाल मत करना। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना जो आपको लगे। तो दुबई में क्या कर रहे, कितना खर्चा आया? बॉस मैंने बताया, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मुझे अकेला रहना पसंद है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ। तो अभी इस साल में मेरी ये 7वीं इंटरनेशनल ट्रिप है। फरवरी में मैं थाईलैंड गया था, लाओस गया था। उसके बाद आने के बाद मैं सिंगापुर गया था, मलेशिया गया था, फिलीपींस गया था। और उसके बाद मैं दुबई आया, 2 महीने दुबई रहा और फिर चले गया, फिर वापस दोबारा इस बार मैं दुबई आया हूँ। खर्चा वगैरह मैं टोटल नहीं करता, क्योंकि खर्चा टोटल करूंगा ना तो फिर आदमी घूम कैसे पाएगा? फिर तो आदमी सिर्फ सिर्फ सस्ती कंट्री में घूमेगा। इसलिए मैं खर्चे का मैंने टोटल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि मैं कितने दिन रुकूंगा। पिछली बार भी मैंने 3 बार अपनी फ्लाइट की टिकट एक्सटेंड करवाई थी और करते करते 55 दिन बाद में घर पहुंचा था। मैं भी एफिलेट हूँ पर स्टार्ट नहीं कर पाता हूँ। बस मैं वीडियो बनाने का, डेडिकेटेड वीडियो बनाने का पैसा लेता हूँ। मुझे ये सब झंझट पसंद नहीं आते, एफिलेट वगैरह के बहुत सारी मेल आती है महीने की, मैं मना कर देता हूँ। चंदन गेमर फाइट कह रहे हैं, जायद हसन कह रहे हैं हाउ आर यू? आई एम फाइन जायद हसन, एज यूजुअल, फिट एंड फाइन। मस्त प्रॉफिट बट योर माइंड इज वेरी इंटेलिजेंट, थैंक यू। प्रियंका रानी, प्रियंका रानी क्या कह रही हैं? सर कोई कसिनो की ट्रिक बताओ ना, कैसे रिकवर करें अपना पैसा, 5 लाख लॉस हो गया है लास्ट 6 महीने में। तो प्रियंका रानी देखो, मालूम क्या होता है कि रिकवरी जैसा कोई वर्ड गैम्बलिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका कोई वजूद नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि रिकवरी का मतलब है कि आप ये मान रहे हो कि आपका पैसा गया और आपको पैसा लाना है। तो जब आप इसको ध्यान में रख के खेलते हो कि मेरा 5 लाख का लॉस हो गया, मुझे 5 लाख वापस लाना है, तो आप कैसे जीतने के लिए खेलोगे? आप खुद सोचो। तो क्या होगा, आप कभी कभी जीतोगे और ज्यादा बार हारोगे, फिर थोड़ी बार जीतोगे, ज्यादा बार हारोगे, कम अमाउंट जीतोगे, ज्यादा अमाउंट हारोगे। ये होगा आप लोगों के साथ। मैं बार बार बोलता हूं कि रिकवरी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। जितने लोग आपको बोलते हैं कि रिकवरी हो जाएगी, हमारी ट्रिक से रिकवरी हो जाएगी, हम रिकवरी करवा देंगे, वो सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और वो बेवकूफ नहीं बना रहे, वो खुद भी बेवकूफ है, क्योंकि उनको साइकोलॉजी नहीं पता है। जो गैम्बलिंग होती है ये एक माइंड गेम है, ये एक ट्रैप है।
ये साइकोलॉजिकल तरीके से ही इसको समझा जा सकता है। तो रिकवरी नहीं हो सकती का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझो कि मैंने और आपने किसी बात को लेकर के 100-100 रुपए की शर्त लगाई और आप वो शर्त हार गई। आपका 100 रुपया मेरे पास आ गया। अब अगली बार आप सोच समझ के दोबारा शर्त लगाओगे, फिर 100-100 रुपए की शर्त लगी। आप ये सोच के शर्त नहीं लगाओगे कि मेरा पहले जो 100 रुपया गया है मुझे उसकी रिकवरी करनी है। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये माइंड गेम है, ये बहुत खतरनाक माइंड गेम है। शराब, जुआ, ड्रग्स से ज़्यादा खतरनाक है ये गैम्बलिंग का जो माइंड गेम है, ये जो एडिक्शन है। मैं इतनी सरलता से आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को लगता है कि यार वो लोग आते हैं, कहते हैं हम आपको तरीका बताते हैं, हम आपको कोर्स बेचते हैं। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को फ्री में बताई हैं, आज तक बिना किसी लाभ लपेट के लोगों ने उसी उससे भी घटिया चीज़ें कोर्स बना-बना के बेची हैं, कितनी महँगी-महँगी। या बोलेंगे हम आपको जितवा देते हैं। कभी आप ठंडे दिमाग से सोचो ना कि कोई आदमी के पास अगर जीतना आता है, तो वो आपके टुकड़ों पे क्यों पलेगा? आपसे क्यों बोलेगा पैसे दे दो? आज तक मैंने अपने कभी भी किसी भी व्यूअर से, किसी भी सब्सक्राइबर से, किसी भी तरीके से ₹1 की ना तो डिमांड करी, ना एक्सपेक्टेशन करी। ना मैंने कभी कोर्स बनाया, ना मैंने कभी उनको बोला मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैंने कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे थैंक्स कर देना, वो नीचे थैंक्स का लोगो आता है, उसमें पैसा मिलता है। कभी नहीं बोला कि मैं जो लोग मुझे सुपर चैट करेंगे, मैं केवल उन्हीं के सवालों का जवाब दूँगा, ऐसा भी मैंने कभी नहीं किया। क्योंकि मुझे मालूम है ना कि मेरे को जितने पैसे चाहिए मैं अपने आप अरेंज कर लेता हूँ। इसीलिए मैं दुबई में बैठा हूँ। मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको माइंड गेम की तरह समझो। आप क्या कहते हो कि बस रोज खेलना है, बस कोई तरीका बता दो और पैसा वापस आ जाए। बट रहा है क्या? हलवा है क्या पैसा? कसीनो वाला ऐसे पैसे देने के लिए बैठा है। आपको ये बात समझनी कि पहले जो चले गया उसको तो लकीर फेर दो। आपने शर्त लगाई है, आपने जुआ खेला, आप हार गए, वो खत्म कहानी। अब अपने आप को डेवलप करो, स्किल डेवलप करो और टैलेंटेड तरीके से आप दोबारा शर्त लगाओ, मतलब जुआ। और मैं कह रहा हूं कि इसको छोड़ दो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर जीत भी गए और 2 बार जीत गए, 10 बार जीत गए, 15 बार जीत गए, 20 बार जीत गए, तो भी ये डर हमेशा बरकरार रहेगा, सारा पैसा वापस जाने का। ये बात मान लो, अपना घर-बार, अपनी दिमाग, अपनी समझ को बचा लो और जुआ छोड़ दो। क्योंकि जुआ सिर्फ आपका पैसा नहीं लेगा, ये टाइम, एनर्जी, इज्जत, मान-सम्मान, परिवार, रिश्ते सब ले लेगा। किसी और काम का नहीं छोड़ेगा आपको। आपको चौबीसों घंटे दिमाग में जुआ ही घूमेगा, रूलेट के नंबर घूमेंगे, अब ऐसा करूँगा, अब वैसा करूँगा, यही सब चलता रहेगा आप लोगों के दिमाग में। ये पूरा एक माइंड ट्रैप है, इसमें रिकवरी-विकवरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। ऑनलाइन कसिनो कोई ट्रिक दो भाई। भाई ट्रिक ऑनलाइन कसिनो ट्रिक के लिए मैंने कम से कम यहाँ पे 300 वीडियो डाले हुए हैं। और मैंने तो अब लोगों ने बोला कि यार आप ना बातें तो बड़ी-बड़ी करते हो, खेल के दिखाओ। तो मैंने खेलने के कितने वीडियो डाले। आज ही मैंने बैठ के 5 वीडियो डिलीट किए हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे उसको नहीं वो कंफर्टेबल रहता है। थोड़े दिन डाला, उसको डिलीट कर दिया। सारे वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे। वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे खेलता हूँ। मैं 3000 जमा करता हूँ, 5000 जमा करता हूँ, 4000 जमा करता हूँ, इससे ज़्यादा रकम जमा नहीं करता। करने को तो मैं 30,000 भी जमा कर सकता हूँ, पर मैं 30,000 रुपए एक बार में नहीं जमा करता हूँ, मैं 3-3 हज़ार करके 10 बार में जमा करता हूँ। अब इतना तो गया गुजरा हूँ नहीं कि 10 के 10 बार में माइनस हो जाऊँगा। 3 का डबल से ज़्यादा प्रॉफिट मुझे करना होता है। जिस दिन हो जाए उस दिन बहुत बढ़िया, कभी-कभी 3 से 10 भी बने, कभी-कभी 3 से 5 बने, कभी 3 के 4 भी हुए, कभी-कभी 3 के 6 भी हुए। ये डिपेंड करता है उस दिन क्या सिचुएशन है। रूलेट हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आपके हिसाब से चलेगा तो मैं इस समय अरबपति बैठा होता। मुझे आप लोगों के ये सवालों के जवाब देने की ज़रूरत होती। ज़ाहिद हसन सर, मैं पाकिस्तान से हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया ज़ाहिद हसन। यहाँ दुबई में भी मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त बने हैं। I played Ultimate Roulette. I got win AED 25K, but lose after 3 days. I play, want control. Can you tell me the remedy? What is the solution? मुस्तु केपी, यही मैं कह रहा हूं कि ये ना एक माइंड गेम है। देखो आपने जीत लिया, आप लोग बोल रहे हैं हमें ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। अरे ट्रिक बता भी दी जाए ना, तुम्हें ट्रिक मिल भी जाए और आपको खुद को भी ट्रिक आती है, उससे होगा क्या? मुझे ये बताओ, उससे क्या होगा? उससे आप जीत जाओगे।
पर जीतने के बाद जब आप अपने लालच की वजह से रुकोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? क्योंकि ट्रिक एक जगह पे जाके तो ट्रिक भी काम करना बंद करेगी ना। अगर ऐसा हो कि ट्रिक हमेशा हर बार सेम काम करे, तो फिर तो कोई भी आदमी ट्रिक को जानेगा और करोड़पति बन जाएगा। आपको ट्रिक मालूम भी पड़ जाए ना, तो भी जैसे ही आप ज्यादा खेलोगे आप हार जाओगे, क्योंकि ट्रिक मतलब पैटर्न। वो पैटर्न हमेशा नहीं चलते हैं, रूलेट चेंज करता है अपने पैटर्न। आपने एंटर किया, उस समय आपका पैटर्न चल रहा है, आपका पैसा बढ़ेगा। आपने एंटर किया, आपका पैटर्न नहीं चल रहा है, आप जो मर्जी कर लो, आपका पैसा जमा करने से 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाएगा जितना आपने जमा किया। घटेगा ही घटेगा, देख लो। इसीलिए बोल दो छोटी रकम डालोगे, आपने गलत टाइम पे एंटर किया, आपका पैसा जीरो हो गया, कोई बात नहीं जी, अगले दिन दोबारा देख लेंगे। आप क्या करते हो, बड़ी रकम डाल दो, ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दी, आपने जीत गए, आपका पैसा डबल हो गया। अब आपको लग रहा है ट्रिपल होना चाहिए, ट्रिपल हो गया। अब आपको लगता है आज तो मैं 10 लाख बना लूंगा, आज तो मैं कसिनो खरीद लूंगा। इसका क्या करोगे? ये इसको रोकने की क्या ट्रिक है? इसको रोकने की एक ही ट्रिक है, माइंड गेम की साइकोलॉजी समझो। अभी देखो कितने कमेंट आएंगे कि हमने ना इतने पैसे से इतना पैसा बना लिया पर रुके नहीं और एंड में सारा जीरो हो गया। उसका क्या करोगे? बाकी ये इतनी गंदी दुनिया है कि इसके अंदर जुआरी ही जुआरी को मरवाता है। अभी इसी में ही बहुत सारे लोग आ जाएंगे, भाई साहब रिकवरी करनी हो तो मेरे को कांटेक्ट कर लो, डीपी में मेरा नंबर है और मैं तो इतना पैसा कमा चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। ये इसी में ही लोग, ये गिद्ध है, गिद्ध मरे हुए को खाते हैं। एक आदमी जो पहले ही हार चुका है, बेचारा बर्बाद है, परेशान है, ये उसको भी और लूटते हैं। कितने बैठे हुए हैं, बड़े पैसे से छोटा पैसा बनेगा, कंपाउंडिंग के चक्कर में आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, बड़े-बड़े पैसे लेकर के प्लेटफॉर्म पे खिलवा रहे हैं। जी हमने रूलेट को हैक कर लिया है, हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया है, कंपाउंडिंग करवा देते हैं हम, आपका पैसा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डमी चिप से खेल-खेल के दिखा रहे हैं आप लोगों को। मेरी डमी चिप नहीं है भाई, मेरी मेहनत का पैसा है, 3000 रुपए जमा करता हूँ इसलिए 5000 जमा करता हूँ। इससे ऊपर जमा करने का मेरे में जिगरा नहीं है, वो मेरा पैसा है। कैरावैन कुकिंग कोई बेस्ट टाइम ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सा बेस्ट टाइम है। हमें क्या पता जब हम एंटर कर रहे हैं किस टाइम पे पैटर्न चल रहा है, कौन सा चल रहा है। जो मुझे आता है कि भाई ये नंबरों के बाद मैं ये नंबर लगाऊंगा, वो नहीं चल रहा है तो मैं तो एंटर करूंगा तो मेरा भी पैसा जाएगा। मैंने ईमानदारी से कितने वीडियो डाले कि जिसमें मैं एक घंटा प्ले किया पर प्रॉफिट नहीं हुआ ज्यादा। मैं भी तो आप लोगों को बड़ी बड़ी डिंगे हाँक के बड़े बड़े वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकता था। बात को समझो। सर रूलेट की कोई ट्रिक बता दो, कुछ टिप्स दे दो। भाई रूलेट मैं कैसे खेलता हूँ वो देख लो, मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे भी डालता रहता हूँ। अभी डिलीट किया, अभी एक वीडियो रूलेट इंडिया पर अभी लाइव हुआ है। बोलने से कोई कोई एग्जाम थोड़ी चल रहा है कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, मैंने बता दिया 2 अक्टूबर, तो आपने जाके 2 अक्टूबर लिख दिया और पास हो गए। ट्रिक क्या होता है, कैसे बता दूं मैं आपको ये नंबर के बाद यही नंबर आएगा? क्योंकि अगर हर बार आ जाए तो मैं अरबपति नहीं बना बैठा होता। ये तो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस से कि इस समय कौन सा पैटर्न चल रहा है। आपका पैटर्न नहीं चल रहा है, चुपचाप भाग लो। जो मिला मिला, नहीं मिला थोड़ा बहुत मिला भाग गए, थोड़ा बहुत घट गया तो भी आप भाग जाओ। मैंने कितनी बार 5000 डिपॉजिट किए हैं, मैं नहीं बढ़ा, 3000 घटा के 2000 पे गेम बंद करी है। रूलर की कोई ट्रिक बता दो। आप ठंडे दिमाग से रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो, कि मतलब क्या कह रहे हो कि ट्रिक बता दो। क्या है ट्रिक? कि मैं बोलूंगा कि दोस्तों अगर ये वाला नंबर आए ना तो इसके बाद ये वाला नंबर लगा देना। अगर इतना ही शोर शॉट है तो फिर तो क्लियर है कि जब भी वो नंबर आए कोई भी जाके वो नंबर उसके बाद वाले नंबर पे पैसा लगा दे तो फिर तो जीत जाएगा। हर समय नेबर थोड़ी देगा रूलेट। हर समय वो सीरीज भी रिपीट नहीं करेगा, हर समय वो डजन भी रिपीट नहीं करेगा, हर समय वो कलर भी एक साथ नहीं देगा। कभी देगा 10-10 बार एक ही कलर, कभी देगा जिग जैग, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, ये 2 रेड 1 ब्लैक, ऐसा। ये तो आपको अपनी आपके एक्सपीरियंस से समझ में आएगा ना, हिस्ट्री देख करके भी कौन सा पैटर्न चल रहा है। अब जैसे मान लो आपको लगता है कि 5-8 सीरीज आने वाली है और रेड कलर का पैटर्न चल रहा है, तो 5-8 सीरीज के 12 नंबर में 6 रेड नंबर है, तो क्या करोगे आप 5-8 सीरीज को लगाओगे और रेड नंबर के ऊपर थोड़ा अमाउंट ज्यादा लगाओगे ताकि वो नंबर पे आने पर ज्यादा पैसा आए, क्योंकि आपको अंदाजा है कि रेड भी आएगा और 5-8 सीरीज आएगा।
अब मान लो उसी में आपको लगता है कि छोटा नंबर आ सकता है, सिंगल नंबर आ सकता है, तो आप क्या करोगे? आप 5 पर पैसा लगाओगे, है ना? 9 पर पैसा लगाओगे। 9 तो खैर ऑफलाइन्स में आता है, अगर इसकी 5-8 सीरीज की बात करें तो 5 है। आप अगर रेड नंबर 5-8 के लगाना चाहोगे तो आप क्या करोगे? 30 पे लगाओगे, 27 पे लगाओगे, 5 पर लगाओगे, 23 पर लगाओगे, 16 पर लगाओगे। ऑफलाइन्स आने की संभावना है और रेड कलर मार सकता है, 34 को कवर करोगे, 9 को कवर करोगे, 14 को कवर करोगे। ऑफलाइन्स लग रहा है कि आपको ऑफलाइन्स आ सकता है पर कलर ब्लैक चल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप 17-20 को स्प्लिट करोगे, आप 31 को स्प्लिट करोगे, 31 को स्ट्रेट अप लगाओगे। ये तो चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी ना, ये ट्रिक ऐसे मैं बोल दूं 34 आएगा तो ये वाला नंबर लगा देना। अगर वो हर बार आता है तो फिर तो मैं दिन भर अपना ऑनलाइन चालू करके बैठ जाता हूँ, जब भी वो नंबर आएगा उसके बाद मैं वो लगा दूंगा उस पर लाख रुपया, जो भी लिमिट होगी मैक्सिमम। जी बसवा राजा, हाय सर, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, नॉट ओनली अबाउट कसिनो, अबाउट लाइफ ऑल्सो। थैंक यू। लाइफ के बारे में सीखा है तो ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों इतनी डिटेल में आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई आपको 3-3 हजार रुपए से 2-2 3-3 हजार कमा के नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो कहेगा मेरे को तो, मैं तो लाखों दिखाऊंगा, मैं तो हीरो बनाऊंगा, वो हीरो बनूंगा। क्या बोलते हैं, 1 लाख से 10 लाख बनाया, 1 लाख से 5 लाख बनाया, 50 लाख बनाया। हालते देखो जरा उनकी आप। पैसा बैकडोर से कहीं और से कमा रहे हैं और बोलते हैं हमने जुए में जीता। थोड़ा समझदारी से काम लो, पैसा आपका है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है जुए में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी जो बताता हूं मैं चीजें, उनसे उन्होंने सीखा और अपना लॉस रिकवर किया और जुआ छोड़ दिया। और कुछ लोगों ने बोला कि यार आपकी बात पर हमें यकीन है, रिकवरी वगैरह नहीं, हम तो जुआ ही छोड़ रहे हैं जी, जो लॉस हो गया लकीर फेर रहे हैं। क्योंकि अभी तक उनको जितने भी लोग मिलते थे वो कहते थे नहीं जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, जीतेंगे, पैसा आएगा, करोड़पति बनोगे। नॉर्मल यूट्यूबर, हेलो। जाहिद जाहिद हसन, सर यहाँ पाकिस्तान में ऑनलाइन गैम्बलिंग की एक ग्रुप को पकड़ा है जो खुद इतराफ कर रहे थे कि गैम्बलिंग में बहुत बिग स्कैम होता है। ये पूरा स्कैम है। आप देखो ना, ऐसे थोड़ी हो रहा है कि यार आप लोगों का पैसा घटे जा रहा है। क्या होता है, एक आदमी जीतता है, 20 लोग हारते हैं। यूर वेलकम जी बसवराजा। सिद्धि विनायक सारीज, राकेश भाई नमस्कार, नमस्कार सिद्धि विनायक सारीज। गोपाल रेजर, हेलो। राकेश जी आपने 1511 मंथ बाद भी ऐड करवाए, थैंक्स। अच्छा वो आप, मुझे नहीं मालूम था कि वो आप, मैं थोड़ा दिमाग से उतर गया होगा। कितने 11 महीने बाद आपने आपने 11 महीने पहले जमा कराए थे, बताओ, आप भी 11 महीने तक सोते रहे। ये सिद्धिविनायक सारीज के नाम से जो आईडी है, इन्होंने 1500 रुपए जमा किए थे 11 महीने पहले, और करके भूल गए या क्या डिस्प्यूट हुआ मालूम नहीं। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले मुझे कांटेक्ट किया, अभी कुछ दिनों पहले, कि भी मेरे वो ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट भेजा। हमने उनसे बात करी और वो अपडेट हो गए, उन्होंने भी कर दिए, ये भी चलो अच्छी बात है। रंजीत सी, राकेश सर सीविंस वेरीफाई नहीं हो रहा है, प्लीज अपलोड एक वीडियो, कैसे केवाईसी करूं? रंजीत, मैंने ना इसी चैनल पर, मनी इज नथिंग चैनल पर ही, थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको वीडियो मिलेगा, 1-1.5 महीने पुराना, मैंने यहीं दुबई में बैठ के बनाया था कि अकाउंट कैसे वेरीफाई करें, अकाउंट कैसे बनाएं। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वो वीडियो देख लो, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई सवाल रह जाएगा तो आप उनसे कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो कि कहाँ दिक्कत आ रही है।
वहां पर पासपोर्ट आईडी लिखते हैं, तो वो तो पासपोर्ट आईडी उन्होंने एक लिखा हुआ है इंटरनेशनल की वजह से। आप वहां पर अपने नेशनल आईडी जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो डाल सकते हो। दूसरा, आधार कार्ड के साथ सेल्फी अपलोड करनी होती है और एक एड्रेस प्रूफ देना होता है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, जब तक अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा आप अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। सर, आप कहाँ से अर्निंग करते हो वो बता दो। यार, मेरी अर्निंग जानने से आपके जीवन में क्या घटना घट जाएगी? मैं बता दूँगा, मेरे तो तेल के कुएँ हैं, मैं तो वो उसका हिसाब लेने आता हूँ यहाँ पर यूएई में। तो आप मान लोगे या उससे आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपको दिख नहीं रहा कि मैंने कितने सारे वीडियो डाले कि 3000 से 10,000 बनाए, 3000 से 5000 बनाए, तो आपको क्या लगता है कि अगर मेरा दिन का कोई भी खर्चा है तो मुझे कितनी देर लगेगी निकालने में? मैं ये चीज़ें इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ क्योंकि इससे कोई और आदमी सोचेगा, अच्छा ये तो इनकम सोर्स है, चलो कर ले। क्योंकि मैं जो चीज़ कर पा रहा हूँ वो 99 लोग नहीं कर पाएँगे ना। तो फिर बाकियों को क्यों बर्बाद करें? आप अगर मेरी सोर्स क्या है? मेरी और भी बहुत सारी मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट्स है। आप लोग जुए में जीतने के बाद में अगले दिन दोबारा खेलते हो, है ना? और वो मैं जब कसिनो में गोवा में जब मैंने पिछले 1.5-2 साल में जितना भी पैसा जीता, अपना घर का खर्चा निकालने के बाद सारा का सारा पैसा जा करके स्टॉक मार्केट में डाल दिया। आज मेरे सारे स्टॉक्स डबल से ऊपर चल रहे हैं। एक ही कंपनी है इंडिया में जो कसिनो की लिस्टिंग है स्टॉक मार्केट में। मैंने उस कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं। अभी तो खैर डाउन में चल रहे हैं, जब से 28% जीएसटी आया है, घाटे में है स्टॉक, पर मैं अभी भी खरीद रहा हूँ उसको। क्योंकि मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग पूरी तरह हारोगे और वो कंपनी ऊपर जाएगी। क्योंकि आप लोग हारोगे, आप मानोगे नहीं, वो कंपनी तरक्की करेगी, वो कंपनी तरक्की करेगी, उसके मैंने शेयर खरीद रखे हैं। राकेश कमाकर भाई, अकाउंट बनाने का वीडियो डालो। बॉस, इसी मनी इज नथिंग के चैनल पर अगर आप 1-1.5 महीने पुराने वीडियो को देखोगे, उसमें मैं कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे अकाउंट वेरीफाई करवाना है, ये कैसे, वो सारा मैंने वीडियो डाले हुए हैं और 2-3-4 डाले हुए हैं, पर आप फिर भी अभी 1-1.5 महीने पुराने वाला वीडियो देख लो, आपको वहां पर मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। और मैं कोशिश करूंगी कि कल मैं अगर नहीं होता है तो मैं कल एक स्पेशल दोबारा वीडियो बना करके डाल देता हूँ। क्योंकि इस तरह के वीडियो ना मैं ऐसे नहीं बना के डाल सकता, मुझे उनसे बात करनी पड़ती है क्योंकि उनसे पैसा लेता हूँ ना मैं वीडियो बनाने का। राजा दास कह रहे सर, मैंने सीविंग्स में अकाउंट बनाया था लेकिन उसका पासवर्ड भूल गया, इसलिए साइट ओपन नहीं हो रहा है, नया अकाउंट भी नहीं हो रहा है। अगर एक अकाउंट बना हुआ है तो गलती से भी दूसरा अकाउंट मत बनाना, वो ब्लॉक कर देंगे। एक आदमी एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, अपने पहचान पत्र के ऊपर एक ही अकाउंट बना सकता है, ये समझ लेना, उनका रूल है, नहीं तो वो ब्लॉक कर देंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, इंस्टाग्राम पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, मैं उनसे बात करूंगा, या उनके कस्टमर सपोर्ट पे बोलो कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। पासवर्ड भूल गए हो तो जो भी आपने ईमेल आईडी या फोन नंबर डाला होगा वो वेरीफाई करेंगे और फिर आपको वो नया पासवर्ड बनाने का मौका दे देंगे। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लेना मुझसे। ऑनलाइन कैसीनो भाई, माइंड पर कंट्रोल नहीं होता है, क्या करना? माइंड पर कंट्रोल तो देखो, ये तो आपकी चीज है ना, ये तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। माइंड पर कंट्रोल, आप छोटा-छोटा विथड्रॉल करो, कंट्रोल नहीं होता तो मैं क्यों बोलता हूँ कि हमेशा छोटा पैसा डिपॉज़िट करो, क्योंकि मालूम है कि आप माइंड पर कंट्रोल नहीं होगा, तो कितना जाएगा? छोटा ही तो जाएगा। छोटा-छोटा विथड्रॉल करो, एक बार कंट्रोल खो भी जाएगा तो चलो कुछ तो जो विथड्रॉल कर लिया वो तो बचेगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। आपको मैंने कितनी बार दिखाया कि मैंने गेम के बीच में गेम रोक करके मैं विथड्रॉल करता हूँ। पुष्पेंद्र पांडे कह रहे 147 ट्रिक इज बेस्ट, कौन सी ट्रिक है मुझे नहीं मालूम।
यार पुष्पेंद्र पांडे, यार क्यों ऐसे हवा में बातें कर रहे हो यार? 1470 ट्रिक है, गिनी है, कहीं लिखी हुई है? ठंडे दिमाग से सोचो यार, क्यों ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो? 31 पैटर्न होते हैं, 1470 ट्रिक होती है। ये कोई कोर्स चल रहा है कोई यूपीएससी का, कि कहीं किताब में लिखा हुआ है, किसी ने बैठ के गिने हैं? ऐसे मत बरगलाओ यार लोगों को, ऐसे कुछ भी बात मत बोलो। 31 पैटर्न होते हैं, 1470 ट्रिक होती है। कोई मेडिकल की कोई किताब है जिसमें लिखा हुआ है जी कितने कोर्स हैं, कितने चैप्टर है? चाइटू सुजू, सर रूलेट इज रियल। देखो रूलेट एक गेम है, जैसे कैरम बोर्ड होती है, चेस होती है, ऐसे रूलेट एक गेम है। वो गेम को ज्यादातर यूज गैम्बलिंग के लिए किया जाता है, तो वो जुआ बन जाती है। और कसिनोज में, ऑफलाइन कसिनोज में तो रूलेट का वो एक व्हील होता है, मेरे पास भी एक व्हील छोटा सा खरीद के रखा हुआ है ऐसे ही। कैरावैन कुकिंग, सर जी 5 लाख लॉस, आपके वीडियो देखकर सुकून मिलता है, बहुत अकेला हूँ लाइफ में। हाँ तो अकेले हो तो इसलिए जुआ खेलना शुरू कर दिया गया? पुष्पेंद्र पांडे, जो आपने लिख के दिया है, ऐसे तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर के बाद में बना दोगे, कैसे याद रखोगे आप बताओ? ये कोई मतलब बनता है इसका? आप ठंडे दिमाग से सोचो। आपने लिखा है सर 1470 मीन्स 11, 21, 31, 2, 22, 32, तो ये 31 पैटर्न कैसे बनेंगे? कौन याद रखेगा? एक एक नॉर्मल दिमाग की क्षमता 4 से 5 पैटर्न याद रखने की है। आप एक वक्त पर जब रूलेट खेल रहे होगे, डिस्प्ले बोर्ड पर जब देखोगे कौन से नंबर आए हैं पिछले 8-10, तो आप उसमें कितने पैटर्न बना लोगे बता दो मुझे? 2, 12, 20, 22, 32 का बनाओगे? या दो के बाद में अगर नेबर चल रहा है तो फिर दो का नेबर 21 भी होता है, 25 भी होता है, क्या करोगे आप? अगर दो आया है तो आप क्या 2, 12, 20, 22, 32 के पैटर्न पे जाओगे, या उसके नेबर के पैटर्न पे जाओगे? ये तो वहीं पर 8-10 गेम की हिस्ट्री देख करके आप बताओगे ना कि रूलेट पैटर्न नेबर का पैटर्न मार रहा है, या ये कोई सीरीज चला रहा है। या जैसे 5 का चलता है कि 23 आएगा, 14 आएगा, 32 आएगा, 5 आएगा। या 0 का चलेगा, 0, 10, 20, 30। फिर कितनी बार एक अलग कॉम्बिनेशन बनता है, 19, 21, 1। 4, 14, 34, ये जो आपने लिखे हैं ये तो सबको मालूम है, ये सबको मालूम है। 15-16 से ज्यादा ये पैटर्न बनाता है, हमारा दिमाग 4-5 से ज्यादा याद नहीं रख सकता एक बार में। पर मुझे ये बताओ कि आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि 14 आने के बाद में 24 ही आएगा, या ये 14 5 को सिग्निफाई कर रहा है? कि भी 14 के बाद में 32 भी आ सकता है, 23 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। या अगर 14 के बाद में सीरीज रिपीट कर रहा है तो फिर ऑफलाइन आएगा। या 4 का चल रहा है जी, 14, 4, 34, 24 ये चलेगा। ये कोई ऐसा ये पैटर्न वैटर्न, ये जो वो ये उसी टाइम मालूम पड़ेगा कि भी पैटर्न क्या चल रहा है, उसी की 10-12 गेम में। आप इसको तोते की तरह रट करके नहीं जीत सकते। संतोष दुबे, नमस्कार सर। सर आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, आप हर बात दिल से बोलते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया संतोष दुबे जी। ऑनलाइन कैसीनो, मेरा फेसबुक अकाउंट लॉक हो गया है, ऐड के लिए आप हेल्प कर सकते हो? बॉस मुझे फेसबुक वगैरह में बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, मुझे उसकी कोई भी नॉलेज नहीं है। आप लोग आपने गैमलिंग की ऐड चलाई होगी, मुझे मुझे आइडिया नहीं, मैं ये सब पंगे में कभी पड़ा नहीं, मैं ये सब चीजें करता भी नहीं। नवीन नकुड़ भाई, मैं भी सोलो ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ जी, परंतु क्या करूँ, हिम्मत नहीं होती है सर, क्या करूँ? शुरुआत कहाँ से करूँ, ये हिम्मत नहीं हो पा रही है, कभी सोलो ट्रैवलिंग नहीं किया।
नवीन नकोड़ ये कसिनो का चैनल है और मैं इस पर लाइव आया हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कसिनो के ही सवालों का जवाब दूंगा। कल शनिवार को मैं ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आऊंगा, और जब भी मैं ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आता हूँ तो मैं कसिनो के जवाब नहीं देता हूँ, कसिनो से जुड़े हुए सवालों के जवाब नहीं देता हूँ। तो इसका जवाब आप मुझसे कल पूछ लेना। कल रात को मैं 9 बजे के आसपास, इंडिया के टाइम के हिसाब से 9 बजे के आसपास मैं लाइव आऊंगा, तब आप पूछ लेना मुझसे। ईशु कुमार, ईशु सर, जब से मैंने जुआ छोड़ा हूँ तब से मैं बहुत हैप्पी हूँ और मुझे जॉब में काम करने में मजा आ रहा है। बिल्कुल सही, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जुआ ना किसी लायक नहीं छोड़ता आपको। मतलब खाली पैसे का लॉस नहीं होगा, आपको दुनियादारी, आपको अकलमंद बनने से रोक देगा, दुनियादारी से अलग कर देगा। हर समय दिमाग में जुआ, परेशानी, शक्ल देखो लाशों जैसी शक्ल हो जाती है। कॉम्बो क्या होता है? मुझे खुद नहीं मालूम कॉम्बो क्या होता है। कॉम्बो तो वो होता है ना, पैकेज बोलते हैं ना, कोई दो ऑफर एक साथ आ रही है, कॉम्बो ऑफर। बाकी मुझे नहीं मालूम किसी गेम वेम का नाम हो तो। टेक्निकल जीवन, सर मुझे जुए में आते ही 4 लाख का जैकपॉट लगा और सब हार गया, और जीते हुए पैसे से सीख मिला। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जुए में अगर आप जीत गए तो आपकी बड़ी हार है, जुए में आते ही हार गए तो छोटी हार होगी। ऑनलाइन में अगर एक रूलेट टेबल पे आप नहीं जीत रहे हो तो टेबल चेंज कर लिया करें, मीन्स कि स्क्रीन एक से फायदा होगा। मेरे ख्याल से ना चेंज करने की बजाय ना, अगर आप जैसे आपने एंटर किया गलत टाइम पे, उस समय आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, नंबर आपके हिसाब से नहीं आ रहे हैं, तो आप गेम को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, 1-1.5 घंटे बाद दोबारा उसी को जो डिपॉजिट है उसे खेल लो। 1-1.5 घंटे के अंदर 100-100-150 गेम निकल जाएगी, उस समय अलग पैटर्न आ जाएगा। नॉर्मल यूट्यूबर, सर मेरी एज 18 है, मैं और मेरा दोस्त सोच रहे हैं एक कसिनो ऐप बनाएं, जैसे रूलेट ड्रैगन ट्रिगर, सारे गेम एक ही ऐप में मिले। पैसे कमाने के बाद आपका क्या कहना है? बॉस, ऐप बनाना मुश्किल नहीं है। ऐप जितने का ऐप बनेगा उसका 100 गुना तो उसके प्रमोशन पे लगेगा। अगर प्रमोशन ही नहीं करोगे तो ऐप में आएगा कौन? और ये फ्रॉडगिरी वाले काम है। फिर अभी अभी गवर्नमेंट भी बड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है। अगर आप इंडिया में बैठ कर कोई ऐप बनाते हो तो आपको इंडिया में उसका ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, जीएसटी भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, परमिशन भी लेनी पड़ेंगी, ये सब चीजें आ जाती हैं। ये जितने भी ऐप चल रहे हैं, वेबसाइट चल रही है, सब बाहर की कंपनियों की हैं, बाहर के देशों की है। ये जो इंडियन है, बड़ी बड़ी जो 2-3 इंडियन है, तो वो फिर प्रॉपर उनका सेटअप ही बहुत बड़ा है। आजकल तो खैर यही तो चल रहा है ना, ये छोटे-मोटे लोग मिल करके ऐप बना देते हैं, फिर कोई आदमी बड़ा जीत जाता है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब आप और आपका दोस्त मिल करके 18 साल की उम्र में एक ऐप बनाओगे, वहाँ पर फुसला-फुसलू करके किसी को लेकर के आओगे, किसी को मुर्गा बना करके, फिर वो हारेगा, आपको फ़ायदा होगा। पर उस दिन कभी कोई गलती से जीत गया बड़ा, तो आप लोगों के हाथ-पैर काँप जाएँगे, आप क्या करोगे? उसको ब्लॉक कर दोगे कि इतना पैसा कैसे दें? यही तो करोगे, और क्या होगा? मकवाना सुभाष, हाय राकेश जी, तबीयत कैसी है? मेरी एकदम बढ़िया, फिट एंड फाइन, हमेशा की तरह मेरी तबीयत चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्ती रहती है हमेशा। अंकु मिश्रा, भैया जब से मैंने गैम्बलिंग छोड़ दी तब से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बीत रही है। अगर आपका वीडियो नहीं देखता तो शायद कभी नहीं छोड़ पाता। आप बिल्कुल सही कहते हैं भैया, इसमें एंड रिजल्ट जीरो ही है, होकर ही रहेगा। मैं यही कह रहा हूं, पर मैं आप अब लोग बोलते हैं फिर ट्रिक स्ट्रेटजी क्यों दिखा रहा है, फिर खेल के क्यों दिखा रहा है? बस 1.5-2 साल से चैनल बनाया हुआ है, कसिनोज के वीडियो बना रहा हूँ। खेलने के अभी 1 महीने 1.5 महीने से दिखाना शुरू किया है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि हमें करके भी तो दिखाओ। फिर मैं जब जुआ एंड रिजल्ट जीरो है तो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं सीधा आके बोलूँ दोस्तों जुआ छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ने वाला। जब उसको मालूम है कि इसको जुए के बारे में मालूम है, साउथ एशिया की सारी कंट्रीज के अंदर ये जुआ खेल चुका है, तो लोग मेरी बात पे बिलीव करते हैं। जब उनको खुद जीत के दिखाना, हाँ यार इसको जब पता है इसको जीतना आता है, फिर भी ये कह रहा है जुआ में डूब जाओगे, तब जाके 250 से ज्यादा लोगों ने जुआ छोड़ा है। कितने लोग घर आते हैं मिलने, थैंक यू बोलने आते हैं, उनकी फैमिलीज थैंक यू बोलती हैं। अच्छा लगता है कि चलो यार मेरी वजह से किसी का घर तो बच गया ना।
रूलेट ओनली एनालिसिस गेम। चिल भाई, गुस्सा मत करो। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है, बात करने का तरीका ही ऐसा है। और आपने सही बोला, रूलेट ओनली एनालिसिस गेम। उसको समझना पड़ता है वो क्या चल रहा है, किस समय हमें प्ले करना चाहिए, अभी रुक जाना चाहिए। सचिन मिश्रा सर, मेरा पैसा ऑनलाइन कसिनो डेज वेबसाइट में विड्रॉ नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प। बॉस, मैं जिस जिस साइट से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वो क्यों सुनेंगे मेरी बात? आप सोचो ना। जी, मैं एक ही साइट के बारे में बोलता हूँ, उस साइट पर कोई दिक्कत आती है तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मेल भेज सकता हूँ, उनसे फाइट लड़ सकता हूँ कि भाई क्या दिक्कत है, वो मुझे जवाब भी देंगे। ऐसे कोई भी अनजान साइट मेरी क्यों बात क्यों सुनेगी? और ये ऐसी छोटी मोटी साइट में तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। आप लोग ऐसी ऐसे छोटे मोटे साइट्स पर कैसे चले जाते हो यार? आसिम राय कह रहे हैं, बिल्कुल आप राइट कह रहे, गेम को वॉच करे, गेम खुद बताती है कि गेम किधर जा रही है। मैं तो खुद बोलता हूँ, मैंने एक दो वीडियो भी बना के डाले कि नंबर खुद बताते हैं कि कौन सा नंबर आने वाला है। पर ये भी है कि हर बार नहीं बता पाएंगे, मतलब वो तो हर बार बता रहे हैं, हम हर बार नहीं समझ पाएंगे। अगर हम हर बार समझ जाएं तो फिर तो हर बार ही हर आदमी करोड़पति बन जाए। पर नंबर बता देते हैं, और कई बार नहीं मालूम पड़ता, कि हमें लगता है ये नंबर बता रहा है कि ये आ सकता है, पर वो नहीं आता है। मैं एक नंबर का 5-7 बार तक पीछा करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे गेम में, मैं ज्यादा से ज्यादा 7-8 बार पीछा करता हूँ, उसके बाद वो नहीं आ रहा है, छोड़ दूंगा, नहीं तो सारा पैसा ले जाएगा। एनिमी बॉय, कोई ट्रिक है जिससे विनिंग हो? जुए को छोड़ देना ही जुए में जीत है। सर, एवोल्यूशन गेमिंग क्या बेस्ट है और सबसे ज्यादा खेला जाता है? मैं एवोल्यूशन नहीं खेलता। मैं एक तो वो जो मैंने बताया लाइटिंग रूलेट है, जिसमें स्प्लिट पर भी जैकपॉट मिल जाता है, या फिर मैं दूसरा क्लासिक रूलेट खेलता हूँ। पहली बात, और मैं एक सबसे पहली बात क्लियर कर दूं कि मैं ऑनलाइन बहुत ही ना के बराबर खेलता हूँ। मैं ऑफलाइन कसिनोज में ज्यादा बिलीव करता हूँ, ऑनलाइन बहुत कम खेलता हूँ, और अब मैं ऑफलाइन में भी बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए होता है, जैसे ही आप उसे बड़ा करोगे तुरंत आपका गेम पलट जाएगी। ड्रीमर, हेलो सर, बैलेंस जीरो होने के पैटर्न कौन कौन से हैं? बैलेंस जीरो करने के तो सारे ही पैटर्न है। मकवाना सुभाष, आपको मिलना है बट गोवा में। पता नहीं मैं कब गोवा में जाऊंगा। कैरावैन कुकिंग करे, सर आइंस्टाइन ऑल्सो गिव अप रूलेट। समझदार थे ना, पर आपको मालूम है आइंस्टाइन ने भी बहुत पैसा गवाया था। आइंस्टाइन या न्यूटन, इन दोनों में से कोई एक है जिसने गेम, मतलब पैसा था तो लगा कि भाई मैं तो हर चीज में दिमागदार हूँ, तो चलो जुए में भी मैं इसको कर लूंगा। तो उन्होंने जुआ खेला, कौन सा वाला खेला मुझे नहीं मालूम, रूलेट खेला या कार्ड गेम खेला, पर उसमें उनको बहुत लॉस हो गया। उसके बाद उन्होंने गेम को समझ के अपना कुछ हद तक पैसा वापस ला के फिर गेम बंद कर दिया। वो शायद टेस्ला था, टेस्ला ने किया था शायद, नॉट श्योर। मैंने पढ़ी थी एक की बायोग्राफी, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जहां तक मुझे लग रहा है टेस्ला की बायोग्राफी में था, या न्यूटन की, इनमें से किसी एक का था, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, चेक करूंगा दोबारा। रूलेट कब से खेल रहे हो आप? मैं 2018 से खेल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं श्रीलंका में कसिनो में गया था 2018 में। फिर उसके बाद मैं नेपाल गया, पाँच पाँच छः बार मैं नेपाल गया, 2-2 महीने वहीं रहता था। उसके बाद मैं गोवा आया 5-6 बार, फिर गोवा में भी 1-1 डेढ़ महीना रहता था। उसके बाद मैं फिर गोवा शिफ्ट ही हो गया 3 साल पहले। फिर मैंने सिंगापुर में प्ले किया, फिलीपींस में प्ले किया, मलेशिया में जेंटिंग हाईलैंड में प्ले किया, और दुबई में तो होते नहीं है। बस यही है, और कोई ज़्यादा नहीं है ऐसा कुछ। राकेश भाई, आपने जो गेम प्ले के वीडियो अपलोड
किए हैं टेलीग्राम चैनल पे, उसमें जब आप प्ले करते हो तो गेम खेलते वक्त विड्रॉल रिक्वेस्ट कैसे देते हो सेम टाइम पे? 2 मोबाइल से लॉगिन होता है। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे पास 2 फ़ोन है, तो मैं जब जैसे ही देखता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा अमाउंट घट जाता है एकदम। तो जैसे मान लो मैंने खेला 3000 से या 5000 से, तो जैसे ही 2-3 हज़ार बढ़ गया, तो मालूम है जैसे ही बढ़ेगा तो उँगली भी जल्दी-जल्दी चलेगी, बेट भी बड़ी-बड़ी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, या तो दूसरे फ़ोन से विथड्रॉल रिक्वेस्ट दे देता हूँ, या व्हाट्सएप पर मैं अपनी वाइफ को मैसेज कर देता हूँ, वो अपने फ़ोन से इंडिया से विथड्रॉल कर देती है। क्योंकि जो आईडी है जिस पर मैं प्ले करता हूँ, वो मेरी वाइफ के नाम से ही बनी हुई आईडी है। भाई जो लोग लॉस हो गए हैं, उन्हें स्टॉप करने का आइडिया बताओ। स्टॉप करने का एक सबसे बड़ा आइडिया है कि कम से कम 1 महीना ऐसा फ़ोन यूज़ करो जिसमें इंटरनेट ना हो। अब रहेगी बात कि फिर यूट्यूब वगैरह कैसे करोगे, तो वो घर में किसी और फैमिली मेंबर के में यूट्यूब देख लो, फेसबुक देख लो, जो भी करना है, या टीवी में चला। पर क्योंकि अगर आपके हाथ में इंटरनेट वाला फ़ोन रहेगा, स्मार्टफ़ोन रहेगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी कि आप दोबारा चले जाओ गेम खेलने। दूसरा, सारे ऐप डिलीट करो, सारी वेबसाइट ब्लॉक करो, जो भी ऐड आए ऐसी उनको ब्लॉक कर दो, सारी ऐड की भी नई ऐड नहीं तो दिमाग घुमा देती। मेरे नंबर फ्लाइट मोड पे रहता है, पर कभी गलती से ऑन हो जाए तो तुरंत किसी ना किसी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म से फ़ोन आ जाएगा, "सर हम आपको 5000 का बोनस दे रहे हैं, अगर आप पहली बार जैसे डिपॉज़िट करोगे तो आपको 5000 का बोनस मिलेगा।" अगर गलती से भी फ्लाइट मोड ऑन रह गया तो। अंकु मिश्रा भैया, आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता तो ये उनकी गलती है। आई मीन सेम आईडी को 2 मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं क्या सेम टाइम पे विथड्रॉल रिक्वेस्ट देने के लिए? हाँ, कर सकते हैं। बिना किए कैसे मैं विथड्रॉल कर लूँगा? आईडी दोनों फ़ोन में लॉगिन होती तभी तो विथड्रॉल देते हैं हम। इसमें होती है जिस साइट की मैं बात करता हूँ, बाकियों का पता नहीं, पर मैं जैसे एक साइट पे मैं प्ले करता था ऑनलाइन, तो उसमें नहीं होता था। एक वक़्त पे एक ही फ़ोन में लॉगिन कर पाओगे। तो क्या होता था, हमने 2 आईडी बनाई हुई थी। एक मेरी, एक मेरे वाइफ़ के नाम से। तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे 3000 एक में डाले, 3000 एक में डाले। एक में जैसे ही 3000 के 7000 हुए, 8000 हुए, अब खेलने का तो कीड़ा है दिमाग में, तो दोबारा चले गए, 3000 वाला फ़ोन ले लिया और वो वाले फ़ोन से उसने आराम से विथड्रॉल कर दिया। 2 आईडी, क्योंकि गेम तो एक ही है। आपने आईडी भले ही 2 बनाई, पर इस वाले में एक ही गेम को आप 2 फ़ोन से भी विथड्रॉल कर सकते हो। कितनी बार ऐसा होता है, मैं यहाँ खेल रहा होता हूँ, वो लोग वहाँ गोवा में बैठ रहे होते हैं, तो उसका मैसेज आ जाएगा, उसको मालूम पड़ जाता है कि बेट आ गई है बड़ी। सर 3x ट्रिक वर्क करती है ड्रैगन एंड ट्रिगर में, अच्छे से एक्सप्लेन करना प्लीज। बॉस, एनिमी बॉय, ये जो 3x और ये ड्रैगन ट्रिगर, मैं ये सब ना खेलता हूँ, ना मैं इन सब के बारे में बात करता हूँ, ना मुझे इसके बारे में कोई आइडिया है। मैं सिंपल सा रूलेट प्ले करता हूँ, या सिंपल लाइटिंग वाला रूलेट प्ले करता हूँ। लाइटिंग में भी होता है ना, वो डबल लाइटिंग और ये लाइटिंग वो लाइटिंग, नहीं, मैं सिंपल लाइटिंग जिसमें सिर्फ 5 गुना ही कटता है। जैसे नॉर्मल में 35 गुना मिलेगा, जिस लाइटिंग में 5 गुना कटेगा 30 गुना मिलेगा, वो वाले में प्ले करता हूँ। जुआ तभी होता है जब एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो पास में, मत रखो, बेस्ट स्ट्रेटजी। नहीं योगी, इसमें एक और समस्या क्या मालूम है, ये इतना ज्यादा दिमाग के अंदर घुस जाता है, जुआ इतना एडिक्ट बना देता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप उधार मांगोगे, कुछ भी करोगे और आप खेलोगे। अगर नहीं खेल पा रहे तो आप चिड़चिड़े रहोगे, ये इतना एडिक्ट बना देता है जुआ। आकाश शर्मा, सर मैं 19 साल का हूँ हूँ, जब भी घर से पैसे मिलते हैं तो अपने आप ही गेम खेल लेता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। हर बार लगता है कि इस बार रिकवर कर लूंगा, इस बार रिकवर रिकवर कर लूंगा। आकाश, नहीं होगी रिकवरी, नहीं होगी रिकवरी। आपको लग रहा है, देखो आप अपने आप से पूछोगे कितनी बार आपको लगा और कितनी बार आपने पैसा जमा किया और कितनी बार कितना रिकवरी कर लिया। आप जीतोगे, हारोगे, जीतोगे, हारोगे, पर जब टोटल करोगे तो आपका पैसा घटा ही होगा। क्योंकि एक बार जीतते हैं, 2 बार हारते हैं, कम जीतते हैं, ज़्यादा हारते हैं, तो ओवरऑल ग्राफ ऊपर नीचे जाके घटता है। और आपको लगता है कि जब जिस दिन आप फैसला करोगे अब आज के बाद नहीं खेलूँगा, तो उसी दिन आप जीत जाओगे थोड़ा-सा।
योगी राकेश भाई, मेरा एक फ्रेंड है जो 2 करोड़ हार चुका है, पता नहीं उसकी ऐसी आदत है, उसके पास जब भी जितने भी पैसे आते हैं वो आईडी में डाल देता है और जीते हुए पैसे से मजे भी नहीं करता है, डाल डाल कर हार जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों, जुए में जीते हुए पैसे को सबसे पहले खुद जीरो कर दो, नहीं तो जुआ जीरो कर देगा, क्योंकि वो जीरो होके रहेगा, क्योंकि जीते हो तो घमंड तो दिमाग के ऊपर चढ़ा ही होगा। जब दिमाग के ऊपर घमंड चढ़ा होता है तो आपका पैसा जाता है। मैं जब ऑफलाइन कसिनो में कोविड के बाद जब छोटा सा भी रकम प्लस होता था तो मैं आते टाइम अपना घर का सामान वामान ले आता था, मतलब जीती हुई रकम को जीरो कर देता। मुझे मालूम है मैं नहीं जीरो करूंगा, कल कसिनो में जीरो हो जाऊंगा फिर, और कसिनो में क्यों बड़ा खेलूंगा, क्यों मालूम है कि मैं तो आज जीता था। अब मालूम है जीते हुए रकम तो खर्च कर दी, तो आप फिर लिमिट में रहते हो। Caravan cooking, can I please don't mind, are you win most in online casino or offline? Offline. हाँ, तो अगर आप इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते, आपका काम भी है इंटरनेट पर, तो आप फिर उस तरह के साइट्स, वेब, ये सबको ब्लॉक करो, डिलीट करो और इनके जो भी ऐड वगैरह आए उसको तुरंत ही ब्लॉक करते रहो। मोनू सिंह कह रहे हैं रूलेट की गलती नहीं है, अगर इंसान खुद पर कंट्रोल कर ले, कंट्रोल नहीं होता तो इंसान ही नहीं। ये बात आपकी सही है, मैं खुद ये मानता हूँ कि भी, क्योंकि मैं इन चीजों से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे मालूम है ना कि कसिनो की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे को जीरो कर दे। मतलब कि जीरो कर देगा मतलब कि ये नहीं कि मैं कभी माइनस नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को कितना माइनस होना है ये मैं डिसाइड करूंगा, जुआ थोड़ी डिसाइड करेगा, जुए की इतनी औकात थोड़ी है। कसिनो में मैं, मेरा पैसा चले जाता है ना, तो मैं आखिरी के 20% से फाइट लड़ता हूँ, 4 घंटे लग जाए चाहे, मैं अपना पैसा बचा करके लेके आता हूँ। या थोड़ा और, ऐसा नहीं कि प्लस होके आता हूँ, थोड़ा बहुत माइनस होकर के आ जाता हूँ। अभी मैं लास्ट जो गया था गोवा में, अभी जब दुबई से मैं गोवा गया, तो मैं जाने के 2 हफ्ते बाद मैं अपनी वाइफ के साथ कसिनो गया। तो कसिनो में हम गए और मैं कुछ 30,000 लेकर के गया था। 30,000 रुपये मैं लेकर के गया और मेरे 30,000 में से 30,000 जीरो हो गए। नहीं, 20 लेके गया था, 20 के 20 जीरो हो गए। तो हम लोग बाहर आए, पार्किंग में हमने गाड़ी में से 10,000 रुपये और निकाले और जा करके उसमें से 6,000 से प्ले किया। 3,000 एक मशीन में डाले, 3,000 एक मशीन में डाले, एक जैसे ही 3 के 6 होते थे, मैं इधर आ जाता था 3 वाली पे खेलने, वो 6,000 विड्रॉल कर लेती, क्योंकि उन्होंने रूल बनाया हुआ था कि 5,000 से कम विड्रॉल नहीं होगा। करते 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 में 3,500 रुपये हम प्लस होकर के आए, 32-33 या 3400 रुपये। अब आप कहोगे यार ये क्या मतलब होता है, बातें तो बड़ी बड़ी यूट्यूब पे करता है, 30,000 रुपये लेकर के गया, 3,000 ही प्लस होकर के आया। अरे भाई 3,000 थोड़ी प्लस होकर के आया, वो जो मैं अपना 20,000 गवा चुका था वो भी तो निकाल के वापस लाया ना। राजीव के राकेश भाई, तुम पैटर्न पे वीडियो बनाने वाले थे, पैटर्न को कैसे पहचाने कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, एंड जैकपॉट नंबर कैसे ढूंढे, प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइएगा क्या। मैं, मालूम क्या, मैं डायरेक्ट डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को हिंट दूंगा, क्योंकि अगर ये इस तरह की चीजें जब मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं बहुत सारी चीजें मैंने अपने वीडियो में फ्लो फ्लो में बताई हुई हैं, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ऐसे बताऊंगी या क्या चीजें हैं तो मुझे फिर कल को बहुत सारी दिक्कतें मेरे को आ सकती हैं। कभी आप मिलोगे तो बताऊंगा। दीपक JMU 35, भाई जुए में प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, पैटर्न कैसे काम करता है।
या प्लैनेट्स? प्लैनेट्स मतलब क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूछ रहे हो क्या? अगर ऐसा होता तो सारे ज्योतिष जुआ खेल करके करोड़पति नहीं बन जाते? सोचो। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं सर अगर किसी ने माइंड कंट्रोल कर लिया तो क्या उसका माइंड कंट्रोल की हैबिट बन सकती है? नहीं, अगर माइंड कंट्रोल कर लिया तो भी इस बात की संभावनाएं रहेंगी थोड़ी बहुत कि माइंड भटक जाए, क्योंकि सिचुएशन सारी आपके माइंड के अगेंस्ट चल रही होती है ना, तो कभी तो गलती आपसे भी होगी। अब सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना आता है, तो सचिन ने सारे मैचों में सेंचुरी थोड़ी मार दी, कितने मैचों में जीरो पे भी आउट हुआ। तो ऐसा थोड़ी कि जब जीरो पे आउट हुआ उसको क्रिकेट खेलना नहीं आया, उस समय सिचुएशन ने साथ नहीं दिया। भाई कसिनो और स्पोर्ट्स बैटिंग क्या खेलना ठीक रहेगा? देखो दोनों ही जुए हैं, बर्बाद दोनों में ही हो गए, पर आई थिंक स्पोर्ट्स बैटिंग इज मच बेटर देन कसिनो, क्योंकि कसिनो में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और स्पोर्ट्स बैटिंग में भी अगर आप केवल हार जीत को ही पकड़ के बैठो तो ज्यादा सेफ रहता है कंपेयर टू बाकी वो सब पंगे लेना। आकाश शर्मा सर आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो 2018 से या नहीं? शुरू के 1.5-2 साल तो मैं लॉस में था, 2-2.5 लाख रुपए, और मेरे लिए 2-2.5 लाख रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम थी। तो मतलब तो शुरू के 1.5-2 साल में माइनस में रहा, उसके बाद जाकर के मुझे जब ऐसे लोगों से मिला मैं नेपाल वगैरह में कि जो लोग करोड़ों रुपए हार चुके हैं, 10-10 साल से खेल रहे हैं, तब समझ में आया कि यार ये करोड़ों हार रहे हैं, 10 साल से खेल रहे हैं, इनसे ज्यादा थोड़ी तो समझदार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि खेल करके नहीं जीत सकते, ट्रिक स्ट्रेटेजी से नहीं जीत सकते, ये माइंड गेम है, इसको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तब समझ में आया कि आपको हिट एंड रन बन के रहना है, भीड़ में गुम रहना है, इसमें हाई रोलर नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि वो चीटिंग करेंगे आपके साथ, आपका माइंड चीटिंग करेगा ना। बड़ी बैट होगी, आप डरोगे डरोगे तो गलती करोगे, एक नंबर पैटर्न का एक नंबर छूटेगा और वही नंबर आएगा। कितनी बार ऐसा हुआ है, मैं और मेरी वाइफ हम लोग कसिनो में हैं, और जैसे मान लो कोई मुझे लगा कि यार ये वाला पैटर्न चल रहा है, तो मैंने उसके सारे नंबर लगा दिए। मान लो उस पैटर्न में 7 नंबर आते हैं, मैंने 7 नंबर लगाए और 7वां नंबर मतलब एक नंबर लगाने से पहले नो मोर बैट हो गई, एक नंबर छूट गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये पैटर्न के सारे नंबर लगाए, बस एक छूट गया वो ही ना आए, वही नंबर आता है। और एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे कि ना रूलेट कान लगा के सुन रहा है कि अच्छा कौन सा नंबर छोड़ा, मैं वही गिरा। एक बार को पैटर्न नहीं आया तो चलो समझ में आता है कि नहीं आया, आउट हो गई बैट। आपके पैटर्न का वही नंबर आएगा जो आपने छोड़ा है, और ऐसा 10 में से 8 बार होता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, जो नंबर आपको लगता है आ सकता है और गलती से छूट गया वही नंबर आ जाता है। ये माइंड गेम है बॉस। प्लीज अपना रूम दिखाओ। मेरे रूम में क्या देखोगे यार? ये इधर लॉबी है और ये इधर विंडो है। देखना है तो मैं आपको बाहर का नजारा दिखा सकता हूँ, वो ज्यादा अच्छा आपको लगेगा। ये है रसल खेमा, सामने सारा समंदर है, उसके उस पार ईरान है। खिड़की खोल देता हूँ। ये अभी न्यू ईयर की वजह से भी रौनक है, वैसे तो खैर यहाँ पर हमेशा ही रौनक रहती है। तो यही है। रूम में क्या देखना है, रूम तो ये रहा, सिंपल सा रूम है, थोड़ा बड़ा है, काफी लंबा रूम है, लॉबी काफी लंबी है, तो मुझे एक्सरसाइज करने में और वॉक करने में थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, देख लिया रूम और बाहर का नजारा भी दिखा दिया आपको। राकेश भाई क्या आप जब अब भी मानते हो कि जरूरत से ज्यादा पैसा कचरा है? हाँ बिल्कुल, मैं अब भी मानता हूँ और बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि जरूरत से ज्यादा पैसा आपकी कचरा है। तो वो जो कचरा है वो मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस समय। मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, अकेले रहता हूँ, अभी मैं यहाँ पर 11 दिन से इस रूम के अंदर अकेले हूँ, अभी और पता नहीं कितने दिन रहूंगा। अभी उससे पहले मैं 55 दिन यहाँ पर अकेले रह के गया। तो वो मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा जुआ खेलता हूँ या जुए के बारे में, ये जो
कम खेलता हूँ, अकेला ज़्यादा रहता हूँ, तो चीज़ें मुझे ज़्यादा ऑब्ज़र्व होती हैं। तो मैं ये अभी भी मानता हूँ और ये आगे भी मैं मानता ही रहूँगा। और ये बात सिर्फ़ पैसे की नहीं है, कोई भी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और अगर वो आप उससे ज़्यादा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो आपके लिए वेस्ट है, कचरा ही है ना। आपको 1 फ़ोन की ज़रूरत है, आपके पास 2 फ़ोन है, तो दूसरा फ़ोन क्या है? बिना मतलब लाश की तरह ढोते ही तो रहोगे। रिलैक्सिंग म्यूजिक सर, क्रिकेट बैटिंग कसिनो से सही है, इसमें कभी इतना ज्यादा नहीं हारते हैं जितना कसिनो में सर। देखो, बर्बाद तो लोग क्रिकेट बैटिंग वगैरह में भी हुए हैं, पर कसिनो में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, मोबाइल के अंदर तुरंत ही हर समय उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, सोचने को मिल जाता है। और थोड़ा सा मैं इसलिए कहता हूँ कि मतलब उसमें आपकी बर्बादी की स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। भाई मेरा बहुत लॉस हो गया, क्या करूँ बता दो प्लीज़? इज्जुल एसके। बॉस देखो, जुआ छोड़ना पड़ेगा, वो लॉस को रिकवर करने जाओगे और पैसा घुस जाएगा। अगर जीतना आता अगर जीतना आता तो अब तक लॉस नहीं होता ना। आप ठंडे दिमाग से सोचते क्यों नहीं आप लोग? कि अगर आप लोगों को जीतना आता, समझने की क्षमता होती, तो आप लोग तो फिर प्लस होते, लॉस में क्यों हो? मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल पाता हूँ ना कि मुझे मालूम है कि मेरे नतीजे क्या है। अब मान लो कि अगर मैं खुद लॉस में होता, तो कितने दिन एक्टिंग कर लेता आप लोगों के आगे? जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा 2 मिनट के अंदर। मुझे मालूम है ना, मैंने कभी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करी, आज तक मैंने नहीं बोला कि मैंने जुए के पैसे से साइकिल भी खरीदी है, कभी नहीं बताया मैंने। ना मैं कभी बड़ा जीतता, क्योंकि मैं बड़ा जीत ही नहीं सकता। मेरा तो छोटा-सा प्रॉफिट होते ही मैं भाग जाता हूँ, मैं तो हिट एंड रन गैम्बलर की बात करता हूँ कि छोटा-छोटा हिट करो और भाग जाओ। भैया हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने गैम्बलिंग में अपना होम और शॉप दोनों बेच दिया। वो लगभग 72 लाख के आसपास लॉस में चल रहे हैं और उनके ऊपर लोन भी ले चुके हैं। बॉस वो 72 लाख हारे हैं तो जाकर के कसिनो वाले ने कमाया है, और जो जीतते हैं फिर उनको वो पैसा उसी से देते हैं। कसिनो कभी अपनी जेब से थोड़ी देता पैसा। ईशु कुमार साहू कह रहे हैं, हाँ तो अगर मैं देखो, ईशु कुमार साहू अगर कोई कहता है कि भी रिकवरी हो सकती है, तो मुझे नहीं मालूम, ट्राई करके देख लो। अगर ऐसे रिकवरी हो सकती तो जुए गड्ढे बंद नहीं हो जाते? अब बताओ ना। अगर किसी आदमी को जीतना आता है, रिकवरी पैसा वापस लाना आता है, तो वो तो फिर कल को कसिनो को भी खाली कर सकता है। मुझे नहीं आता बॉस। मैं तो 3000 डाल करके या तो जीरो कर देता हूँ 3000 का, या 3000 का 5000 8000 बनाता हूँ, अपना विड्रॉल करता हूँ, सो जाता हूँ। सिंपल बात है। और जिस दिन मेरा दिन नहीं होता उस दिन मैं 2-3000 के प्रॉफिट में या 2-3000 के माइनस में भी गेम बंद करता हूँ। अभी मैं 30,000 की कहानी बता रहा था ना मैं आपको। रिकवरी ऐसे रिकवरी थोड़ी हो रही है यार, बर्बाद हो जाओगे यार आप लोग। मैं रियली बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बर्बाद हो जाओगे, जुआ छोड़ दो। लोग आपको बैठे हुए गिद्धों की तरह मरे हुए को खाने के लिए। यही सब बोल बोल के मैंने 250 लोगों का से ज्यादा लोगों का जुआ छुड़वाया है, जो सामने से आके बोलते हैं यार हमने आपकी बातें सुन सुन के हमारे अंदर लास्ट में ये बात आई गई कि यार छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि अभी थोड़े दिन पहले मैं लाइव हुआ तो एक आदमी ने मुझे कमेंट किया ट्रैवल एंड नॉलेज पर, अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, मैं लाइव हुआ। तो उस आदमी ने मुझे लिखा कि भी मैं 12 लाख रुपए लॉस में था और मैंने आपके वीडियोस देख करके प्लस होना शुरू किया और अब मैं 35,000 लॉस में हूँ। कितने? सिर्फ 35,000 लॉस में हूँ, 12 लाख लॉस में था। और आपने जैसे बोला छोटा-छोटा खेलता था, छोटा-छोटा प्रॉफिट करके निकालता रहा। अब मैं और कह रहे हैं कि अब जो 35,000 है, वो मैं ज़िंदगी में नहीं निकालूँगा, मैं गेम जुआ छोड़ रहा हूँ। 35,000 लॉस में उस आदमी ने जुआ छोड़ा। कितनी हिम्मत चाहिए? जो आदमी अपना 11,65,000 रुपए निकाल लाए और उसके बाद में जुआ छोड़ दे। क्योंकि उसको भी एक बात समझ में आ गई कि मैंने कहा अगर अब नहीं छोड़ा ना तो अगली बार अब 12 नहीं 24 लाख हारेगा। क्योंकि अब मालूम है रेफरेंस काम करेगा कि मैं एक बार तो ले आया था, चलो अब दोबारा लेके आऊंगा। चीटिंग इन ऑनलाइन casino is high as we can't prove whether it's live or recording। ये मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, और मैं कभी लगता होती है कभी लगता नहीं होती है, पर मेरे पास ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है। और जिस चीज के लिए मैं श्योर शॉट नहीं होता मैं उस पर बात भी नहीं करता हूँ। दीपक GMU 35
तो भाई बजट को कैसे डिवाइड करते हो? एक बेट कितने परसेंटेज की लगाते? देखो मेरा ये मानना है कि आपका जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है उसमें कम से कम आपको 20 बेट तो खेलनी चाहिए। तो मान लो कि अगर किसी आदमी ने 10,000 रुपए जमा किए हैं, तो एक बेट कितने की होगी? 500 रुपए की। तो उसको ऑन एन एवरेज एक बेट 500 रुपए की लगानी है। पर ये एक बात नहीं है। दूसरा क्या, हमेशा सबसे पहले बड़ी छोटी सी बेट लगाओ, पहले देखो कि पैटर्न क्या चल रहा है, हवा का रुख किस तरफ है। दूसरा, जैसे ही अगर आपकी 3-4 बेट चली जाए तो बेट छोटी कर दो। 3-4 बेट आ जाए तो भी बेट छोटी कर दो, क्योंकि 3-4 बेट आई, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि 10 बेट आ जाएगी। तो मतलब ये कि अगर आपकी 4 बेट आई तो बेट जाने वाली है। मैं हमेशा 3-4 बेट जीतने के बाद में, मेरे मालूम है कि मेरी सारी बेट आ रही है, फिर भी मैं अमाउंट छोटा कर देता हूँ, तो मालूम है कि अब तो जाएगी ना, सारी थोड़ी आ जाएंगी। अब देखो मैंने कैसे वो टेलीग्राम पे वीडियो पढ़े हैं, मैं साथ में कमेंट्री की है कि मैं आप लोगों को कुछ समझा सकूं। यस सर जी, आपने बताया था वीडियो में 30,000 वाला। हाँ, मैंने वो 30,000 वाला एक वीडियो बना के डाला था। मोनू सिंह, बिल्कुल सही टाइम निकल जाता है और लगता है कि ये ना आ जाए और वही आ जाता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। ये तो बड़ा, और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, एक बार को बैट चली जाए कोई टेंशन नहीं, किसी और नंबर पे आ जाए कोई बात नहीं है। वो जो 5-7 नंबर या 10 नंबर आपने सोचे हैं कि यार इन्हीं में यही नंबर आएंगे, और उसमें से आपसे गलती से 1 या 2 नंबर छूट गए, वही नंबर आता है। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक ही नंबर पर पैसा लगाया है और वही नंबर आया है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है शुरुआत में कि मैंने 25-30 नंबर कवर कर डाले हैं, वो वही 4-5-6 नंबरों पे जाके बॉल गिरती है। वीरेंद्र भंडारी, कितने पैसे लिए प्रमोशन के? बस प्रमोशन के पैसे मेरे उनसे तय होते हैं। पहले तो मैं $500 लेता था, पर अब उससे ज्यादा लेता हूँ। और बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊं क्या? साउथ ईस्ट में किचन हो तो कर्जा और फैमिली खत्म हो जाती है, वास्तु दोष जो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। अब मेरा कर्जा भी है, अगर मैं आपको फॉलो नहीं करता तो सबसे पहले यही सोचता कि ये ठीक कह रहे हैं। थैंक यू। यू आर वेलकम डी के महल का। पर आपने ये जो साउथ ईस्ट की बात करी ना, ईस्ट नॉर्थ साउथ, आपने बोला साउथ ईस्ट में किचन हो तो कर्जा और फैमिली खत्म हो जाती है। नहीं, ये आपने उल्टा बोल दिया है। क्योंकि मैंने जो वास्तु पढ़ा है, मैंने तो इसकी पढ़ाई करी, मेरे पास इसके सर्टिफिकेट है। साउथ ईस्ट को बोलती है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण, आग्नेय कोण बोलते हैं। साउथ ईस्ट में जो कोण होता है उसको आग्नेय कोण बोलते हैं, मतलब गर्मी वाला कोण, हीट वाला कोण। मंगल ग्रह उसका सिग्निफिकेशन होता है, और वहीं पर किचन बनाई जाती है। साउथ ईस्ट में तो किचन बनाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जाता है, साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाया जाता है। उसके बाद अगला वो कौन सा वो आता है, वायव्य कोण। नॉर्थ में तिजोरियां रखी जाती हैं, ये सब चीजें होती हैं वास्तु में। आपने शायद उल्टा लिख दिया या किसी ने आपको गलत बताया। बाकी इन सब चीजों में बिलीव मत करो, कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल रहो। ऑनलाइन गैम्बलिंग को हराना नामुमकिन है। हाँ, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ट्रेडिंग लवर। ये मेरा डिनर है दुबई में, यही खाता हूँ मैं। अभी मैंने सब्जी, ये हाफ बॉयल है। दक्ष जल्दी ही बनाऊंगा मैं पैटर्न के ऊपर भी वीडियो, मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, 2-3 पैटर्न पर वीडियो बनाए हुए हैं। आप पुराने वीडियो में जाके सर्च करके देख लो। नेचर वीडियो, हेलो कपिल। यार आप कह रहे हो कि सर 8 लाख जीता था, उसमें से 4 लाख मैंने वापस ले लिया कसिनो ने। आपने तो बोला था कि 8 लाख रुपए मैंने अपने भाई को दे दिए। मैंने मेरे बात हुई, आपने कहा कि मेरा कल जैकपॉट लग गया, मेरे 8 लाख रुपए आ गए, मैंने विड्रॉल भी, मैंने कहा इमीडिएटली विड्रॉल करो, आपने कहा मैंने विड्रॉल भी कर लिए, भाई को भी दे दिए।
फिर 4 लाख क्यों हार गए? देखो ज़िंदगी बार-बार मौके नहीं देती। अब इसके बाद ना मेरे से इस बारे में बात मत करना, क्योंकि मैं बड़ा पॉज़िटिव ले रहा था आपको यार। मैं तो आपके उदाहरण देने वाला था लोगों को, कि यार एक आदमी का जैकपॉट लग गया, 8 लाख रुपए अगले ने निकाले और अपने भाई को दे दिए विथड्रॉल के लिए, कितना समझदार आदमी है। आपके रेफरेंस में मैं 4 लोगों को और समझाता, पर आपने वापस डाल दिए 4 लाख रुपए। तो अब मैं आपको क्या बोलूँगा यार, इसके बाद क्या बोलूँगा? कहाँ तो आप बोल रहे थे कि मैंने अपने माँ-बाप को, अपनी मम्मी को, भाई को कितना परेशान किया है, वो फिर भी मेरे साथ दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब भूल गए 1 मिनट में। जब मेरी बात ही नहीं पल्ले पड़नी तो फिर आप लोग मेरा वीडियो क्यों देखते हो? मत अब मैं इसके बाद आपके किसी बात का रिप्लाई नहीं करने वाला। भाई मैं 5,000 से 10,000 कर लिया हूँ, 5 विथड्रॉल कर लिया हूँ, बट फिर ब्रेक के बाद जब भी प्ले करते हो तो 5 लूज़ हो जाते। ये हमेशा, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। जब भी आप थोड़ी रकम छोड़ करके पार्शियली विथड्रॉल करते हो ना, तो बहुत बड़ी संभावना होती है कि वो रकम घटेगी ही घटेगी। ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ पूरा ही विथड्रॉल करूँ। सौरभ कतूरी, अगर आपकी सारी बातें सही है, थैंक यू। जुए में आखिरी एंड जीरो है, बिल्कुल सही। मेरे तो चैनल का टैगलाइन भी, आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाओगे ना, तो उसमें मनी इज नथिंग लिखा है ऊपर होम पेज पे, उसके नीचे लिखा हुआ है एंड रिजल्ट जीरो। हाँ, ये जो आपने बात बोली ना मोनू सिंह की, अगर खेलना है तो हर बार सोचो कि नया खेल रहे हो, पुराने गए हुए पैसे को ध्यान में रख के कभी मत खेलना। नहीं दीपक जी, एमयू मुझे उसके बारे में नहीं पता। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट या गैम्बलिंग? देखो दोनों ही, मैं ट्रेडिंग में वो जो इंट्राडे वगैरह के हक में नहीं हूं, पर अगर फिर भी आप उसको कसीनो के कंपैरिजन में करोगे तो मैं बोलूंगा कि वो फिर भी बेहतर है। कम से कम 3:30 बजे के बाद रुक तो जाओगे, ये तो 24 घंटे चलता है। ऑनलाइन सब ट्रैक है। दीपक ठाकुर, हेलो सर, नमस्ते। मुझे भी गैम्बलिंग की आदत हो गई है, दीज थी डेली, बस रात दिन इसी के बारे में सोचता था और परेशान रहता था। आपने लाइफ बर्बाद होने से बचा दी। अब मैं गैम्बलिंग छोड़ दी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा फैसला लिया आपने और बहुत अच्छा किया। बस अब एक काम करना कि अब जुए से जुड़े हुए वीडियोस मत देखना, मेरे भी नहीं देखना, और सारे ऐप साइट्स वगैरह सब ब्लॉक करो, डिलीट करो। ऐड आए तो उसको नॉट इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड या जो भी कर सकते हो करो, पर दोबारा अब इस पंगे में मत पड़ो। सर रेड ब्लैक और ऑड इवन डबल डबल के गेम कैसा है सर? नहीं, डबल करोगे तो पैसा घटेगा ना, वो तो एक दो बार जीतोगे फिर बाद में हार जाओगे। मिस्टर ऋषभ कह रहे हैं कि मैंने जुआ छोड़ दिया 3 लाख लॉस पर, बस ऐसे ही आपकी बात सुनने आ जाता हूँ। चलो अच्छी बात है। रिमोट से कंट्रोल होती है बोल बुलेट में? मुझे मालूम नहीं बॉस, वो यूट्यूब पे एक दो वीडियो पड़े हुए उसको देख करके लोग पूछ लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने काठमांडू वगैरह में भी प्ले किया, वहाँ तो नॉर्मल बॉल होती है, जमीन पर गिर जाती, कई बार हम लोग उठा के देते हैं, नॉर्मल बॉल है, रूलेट के साथ कुछ भी नहीं उसमें होता। और वहाँ तो कोई शीशा वीशा भी नहीं लगा होता, बॉल रिमोट से जंप करेगी, पब्लिक तो खड़ी है, रूलेट को आप देख सकते हो सामने खड़े होकर। ऑफलाइन कैसीनो की बात कर रहा हूँ। किस्मत विस्मत ये सब चीजें नहीं मैं मानता।
हाँ, मैंने राज जायसवाल मैंने आज देखा 20% बढ़ा हुआ है, 16 रुपए। मैंने इसको कब से खरीद रहा था, सोचो आप। और मैं अपने दोस्तों को बोलता था, जब ये ना बीच में एक बार ना, आज से 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले एक न्यूज़ आई थी, 2 साल पहले के आस-पास एक न्यूज़ आई थी कि भी वोडाफ़ोन के ऊपर पता नहीं 25,000 करोड़ का कर्जा है, कोर्ट ने इसको टाइम नहीं दिया और ये प बर्बाद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। फिर मालूम वो ना शेयर इतना नीचे गिरा, ₹5 से भी नीचे आ गया, ₹4 से भी नीचे आ गया। मैंने अपने दोस्तों को बोला, देखो मेरी जेब में तो ₹100 नहीं है, पर मैंने इस स्टॉक को काफ़ी लंबे टाइम से देखा है, आप इस पे 1 लाख रुपए भी डाल दोगे ना, तो ये आपको कुछ दिनों में डबल दे देगा, कुछ महीनों में। और वो ये कि जिसकी जेब खाली हो उसकी बात कौन सुनता है? आज देखो ₹16 का है, 20% बढ़ा एक दिन में, और मैं नहीं बेच रहा, ये कल को फिर 20% नीचे भी आएगा, मैं नहीं बेचने वाला, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं कभी भी स्टॉक जितना मर्ज़ी ऊपर चले जाए, जितना मर्ज़ी नीचे आ जाए, मैं ना बेचता हूँ, ना मैं खरीदता हूँ। मुझे खरीदना है तो खरीदना है, फिर चाहे ऊँचे रेट पे खरीदूँ, चाहे नीचे रेट पे खरीदूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि ओवरऑल 10 साल बाद ये कहाँ जाने वाला है। अब देखो मैं मेरा मेरा एनडीटीवी पे एनडीटीवी ₹190 में भी मैंने खरीदे हैं। ₹190 में मैंने एनडीटीवी खरीदे हैं। आज देखो वो 260 से ऊपर है। नेक्स्ट प्रमोशन वीडियो कभी आने वाला? पता नहीं यार, मैं ऐसे नहीं मैं प्रमोशन वीडियो करता हूँ। मेरे को जब मेरा मन करता है तब मैं उनसे बात करता हूँ, या उन लोग फ़ोर्स करते हैं, मुझे लगता है तो मैं बनाता हूँ, वो प्रमोशन वीडियो बोल करके। ऐसा नहीं मैं वो करता कि भी कि रोज़ बैठ जाओ पैसा कमाने। मेरा वैसे ही ₹6 वाला स्टॉक ₹16 हो गया आज। दक्ष कह रहे भैया आप दुबई में किस लिए हो? यार मैं बस रिलैक्स अपनी लाइफ जी रहा हूँ। मैं 1 महीना घर रहता हूँ, 2 महीने बाहर रहता हूँ। तो मैं पिछली बार दुबई आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी दुबई से 120 किलोमीटर दूर हूँ, रसल खेमा एक शहर है बहुत छोटा-सा, और बहुत प्यारा शहर है। भीड़ कम है दुबई के मुकाबले। तो मैं इसी शहर में आता हूँ, एक ही होटल लेता हूँ और इसी में पड़ा रहता हूँ। दिन भर इसी में रहता हूँ, 1 घंटा जिम करता हूँ, 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ, इसी में पड़ा रहता हूँ। अभी ये ब्रोकोली है, ये उबाल करके खाई है। अभी थोड़ी देर बाद कुछ काम करूँगा, सो जाऊँगा। ना मैं टीवी देखता हूँ, यहाँ पर आके मेरा यूट्यूब वगैरह भी देखने का मन नहीं करता। 2-3 किताबें ले आया हूँ, कभी-कभी वो पढ़ लेता हूँ। तो बस ऐसे ही है। मुझे सड़कों पे घूमना, बाहर घूमना, टूरिस्ट प्लेसों पे जाना, भीड़ के बीच में जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर वो फेडेक्स वाले की कहानी सच है क्या, जिसने सारे पैसे लेकर रेड पर डाल दिए थे और रेड आ गया था? नहीं, मेरे को मैं कन्फर्म नहीं है, मैंने सुना तो था पर मुझे मालूम नहीं। रेड आ गया था? मुझे नहीं आइडिया। मैंने मेरे को मालूम नहीं, मैंने सुना था ऐसा कुछ, वो जीता था, हारा था, ये नहीं मुझे मालूम। आप डेली लाइव आ रहे थे, मैं आपका लाइव एंड होने के बाद फिर से स्टार्ट करके ईयरफ़ोन लगा के सो जाता हूँ, सुबह मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। लाइव में बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें याद रखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। धीरज गेमिंग चैनल ग्रेट सर, थैंक यू। किस बात के लिए ग्रेट बोला ये भी नहीं बताया आपने। मेक श्योर ईट प्योर, मेक श्योर ईट प्योर, देखो ईट प्योर ही कर रहा हूँ, ब्रोकली खा रहा हूँ हाफ बॉयल। सर 1340 के 19 पेटी कर दी थी, बट क्वार्टर खोल के चक्कर में सारा गया। यार क्वार्टर खोलने के चक्कर में खोल के सारा चले गया, और आपने अपनी आईडी का नाम रखा है मेक श्योर ईट प्योर। आप खुद तो केमिकल पी रहे हो, केमिकल के चक्कर में सब चले गया। कमल किशोर प्रजापति, हेलो। पुणे बॉय नील्स, आपका दोस्त कसिनो में, जिसको भी किस्मत पे भरोसा है वो ऑफलाइन कसिनो खेलो, बट कभी ऑनलाइन मत खेलो। चलो अच्छी बात है। लॉस रिकवरी की टिप दे दे सर, बहुत वीडियो में दी है उमेश बंसल जी। अर्न करने के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं, बकवास करता हूँ। ये बकवास करने से मेरी दाल रोटी चल जाती है, और मैं दाल रोटी खाता नहीं हूँ, अब तो मैं ब्रोकली खाता हूँ, या और जो भी कुछ खाता हूँ। गोवा से काजू लेके आया हूँ कल, यहाँ से ये लाया था, ये
1 दिरहम का। क्या ये? वो होती है ना गज्जक, गज्जक बोलते हैं ना। तो बिज़नेस क्या है आपका? कोई बिज़नेस नहीं, 2018 में मैंने बिज़नेस बंद कर दिया था। मैंने उसके उसके बाद मैंने फैसला किया था कि मैं ज़िंदगी में जितनी ज़रूरत है उतने पैसे कमाऊँगा और कभी भी एक्टिव इनकम से पैसे नहीं कमाऊँगा। तो उसके बाद फिर कोविड वगैरह के बाद काफ़ी क्राइसिस आए। फिर जो थोड़े बहुत जब पैसे आने शुरू हुए, थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी खर्चा चलने लगा, तो मैंने सारे पैसे कसिनो से जो थोड़े बहुत जो भी जीतता था, वो सारे पैसे मैं इन्वेस्ट करता था। तो मेरे जो इंडिया में एक ही कंपनी कसिनो की, उसके भी स्टॉक है मेरे पास। अभी तो घाटे में चल रहे हैं पर है। तो मुझे मालूम है वो बाद में लंबी रेस का घोड़ा है। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग पक्का हारोगे और वो कंपनी मुनाफे में जाएगी। भैया आपकी एक्चुअल इनकम सोर्स क्या है गैम्बलिंग के अलावा? बताया ना, मैं कोई काम नहीं करता। मैंने छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट है। दिल्ली में पहले क्या होता था कि दिल्ली वाला जो फ्लैट है उसका रेंट आता था। अभी ज़रूरत नहीं पड़ती तो 1.5 साल से उसको भी खाली किया हुआ है। खाली पड़ा है। क्योंकि वो किराएदार की झंझट-वंझट नहीं लेना चाहता। मैं अपने आप को बहुत सुकून से रखता हूँ। मेरे पास पूरे दिन, अभी ये जो मैं लाइव कर रहा हूँ ना, जैसे कल मैं वहाँ पे ट्रैवल एंड नॉलेज में 4 दिन से लाइव आ रहा हूँ। कल फिर वहाँ आऊँगा, आज यहाँ। अभी ये लाइव बंद करने के बाद मैं कल लाइव होने पर ही किसी से बात करूँगा। मेरी दिन भर बातचीत ही नहीं होती है। मैं अपने आप को बहुत अकेला वक़्त देता हूँ, अपने आप को अकेले रखता हूँ और झंझटों से बचता हूँ। तो इसीलिए अब मेरे को उस फ्लैट की किराए की ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैंने खाली रखा हुआ है, क्योंकि नहीं तो किराएदार का कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई दिक्कत आ गई, फिर उसका किराया आया कि नहीं आया, किराया आ गया तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मुझे मालूम है उस फ्लैट का किराया 15-16 हज़ार से ज़्यादा आएगा नहीं, और 15-16 हज़ार रुपए के चक्कर में मैं 15 लाख की सोच नहीं खराब कर सकता। राज जायसवाल जी कह रहे गुड चॉइस राकेश जी, मैं आपसे थोड़ा पहले जुड़ गया होता तो आइडिया वोडाफोन के शेयर ले लेता, मैं भी आज लखपति होता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये गलत फहमी मत लेना कि अगर मेरे मुंह से कोई स्टॉक का नाम निकल जाए तो आप वो कोई लेने चल दो, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये मेरी अपनी परख और समझ है और मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। अगर कोई एक स्टॉक जीरो भी हो जाएगा ना, तो भी मेरे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 लंगड़े घोड़ों पे जब पैसा लगाते हो तो उसमें से एक भी दौड़ गया तो 9 का लॉस वो बराबर कर देता है। दूसरा, अब क्या है, अब मैं डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मतलब इंडेक्स फंड में ज़्यादा जाता हूँ, इंडेक्स फंड हो गया। पहले म्यूचुअल फंड पे जाता था, अब इंडेक्स फंड पे जाता हूँ। मेरे यूएस मार्केट में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा यूएस का पोर्टफोलियो 26% रिटर्न दे रहा है इस समय, पर जरूरत नहीं है, पड़ा हुआ है, अपने आप कंपाउंडिंग करेगा, बढ़ेगा। सत्यवान सातवसेर नमस्कार। गैम्बलिंग के लॉस होने के बाद में गिल्ट होता है और डिप्रेशन भी होता है। हाँ, ये गिल्ट जो है ना, डिप्रेशन तो गलत है पर गिल्ट गलत नहीं है, क्योंकि ये गिल्ट ही एक दिन वजह बनेगा जुआ छोड़ने की। नितेश एनके, मैं न्यू हूं, क्या कसिनो गेम खेलूं या नहीं? बिल्कुल नहीं भाई, नए हो तो बच जाओगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे इसमें। बीजे लवर, आई हैव टोटल लॉसेस, ये है ही कसिनो का। बिजनेस बंद करने का रीजन, क्योंकि मेरे को सोलो ट्रैवलिंग करनी थी। मैं पैसा कमा कमा के थक गया था। पहले सोचता था 50,000 का प्रॉफिट हो जाए तो बहुत है। फिर लगा कि यार 50,000 से क्या होता है, शहर में रह रहे हैं, 75,000 होना चाहिए, 75 हो गया, 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख हो गया, यार 1 लाख तो राउंड फिगर में बचना चाहिए। तो वो 1 लाख से भी ऊपर चलेगा, वो हद, वो हवस पैसे कमाने की खत्म ही नहीं हो रही थी। दिल्ली के 26 बिग बाजारों के अंदर मैं रजिस्टर्ड वेंडर वेंडर था। जब मैंने काम बंद किया तो मुझे लोगों ने पागल बोला। डीके महल का कह रहे हैं जी, ये बात बिल्कुल सही है, जितने आपके वीडियो हैं उनसे सीख के भी कोई भी यूट्यूबर बन के काफी अर्न कर सकता है, क्योंकि नॉलेज बहुत है वीडियोस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज। थैंक यू सर। आप कोई बकवास चीज नहीं कहते हो। अपने आपने बहुत लोगों को सुसाइड करने से बचाया है, जुआ छुड़वाया है। देखो, मैंने ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं कोई दुनिया बदलने के लिए आया हूँ, या मैं बहुत समाज सेवक हूँ, या मैं लोगों का जुआ छुड़वाने के मिशन में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी मतलब मेरे अंदर भी मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। बस मेरा सिंपल सा है कि जिस वजह से
मैं बच पाया, जिस वजह से मैंने थोड़ा बहुत अपना पैसा कमाया या थोड़ा बहुत गया हुआ लेके आया, कमाया, तो वो तरीके मैं लोगों को बताऊँ। फिर मुझे एक बात समझ में आई कि भाई तूने तो कंट्रोल कर लिया, अब मैंने तो कश्मीर से कन्याकुमारी बिना पैसों के साइकिल चला ली अकेले 4384 किलोमीटर, क्या हर कोई चला लेगा? तो तूने जुआ छोड़ दिया या तूने जुए की औकात में रखा, पर क्या बाकी रख लेंगे? नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा फिर इनको कोई ये समझाने का कोई फायदा नहीं, इनका जुआ छुड़वाओ। तो ये एक रीज़न है, बाकी मैं कोई मतलब अच्छा काम करना या समाज सेवा के नाम पे मैं ये सब नहीं करता हूँ। बस ये कि अगर मेरा कोई पैसा थोड़ी लग रहा है आप लोगों को ये बात बोलने की। मैं अगर कोई चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मेरा कोई 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, तो मुझे क्यों नहीं बोलनी चाहिए? ड्रीमर कह रहे हैं मैंने भी टाटा, एमआरएफ, एसबीआई और जिंदल में इन्वेस्ट किया है। कसिनो, अंबानी, रिलायंस के स्टॉक लेने की सोच रहा हूँ, फिर सोचता हूँ गैम्बलिंग का पैसा गैम्बलिंग जैसे स्टॉक में लगाना सही है क्या? नहीं, नहीं, इन्वेस्टमेंट में कोई नैतिकता नहीं होती है। आप शराब की कंपनी का स्टॉक नहीं खरीदोगे क्या? आप सिगरेट की कंपनी आईटीसी है, आईटीसी आटा भी बनाती है, आईटीसी सिगरेट भी बनाती है, आईटीसी होटल भी चलाती है। ये ये कोई तुक नहीं बनता। नैतिकता वाले सेक्टर पे नैतिकता दिखाओ, इन्वेस्टमेंट करनी तो इन्वेस्टमेंट को देखो। अवॉइड गैम्बलिंग सर जी, इस टाइम पे कंपाउंडिंग की बहुत वीडियोस आ रही है सर, जब 1000 से 15,000 बन सकता है तो क्या 1 लाख से डाल के डेली 1000 अर्न नहीं कर सकते? रूल ले से खेले तो नहीं कर सकते। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 11वें दिन हार जाओगे। 20 बार करोगे, 19 बार जीतोगे, 20वीं बार में सारा दे दोगे। जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना और 6 महीने बाद मुझे बताना। अगर मैं गलत हुआ तो लाइव में आके आपको सॉरी बोलूँगा। कोई एक आदमी बना लेता है, पर 99 तो हारेंगे, बर्बाद हो जाएँगे। और वो जो एक बना के बैठा है, वो भी 2 महीने बाद बर्बाद ही होगा। वो बनाने का तो ढिंढोरा पीट देगा। मैनुअल कोलैको, हेलो, आई एम फाइन एज़ यूजुअल, फिट एंड फाइन। धीरज गेमिंग चैनल सर ग्रेट, मैंने आप जो बातें बोलते हो उसके लिए आपको सुनने की इच्छा होती है। चलो अच्छी बात है। कसिनो का कौन सा स्टॉक है सर, नाम क्या है? उसका नाम है डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पर अभी वो घाटे में चल रहा है, अभी और घाटे में जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अपनी सोच समझ के अपनी अकल से करना। अभी वो 28% जीएसटी आने के बाद वो बहुत नीचे आ गया है, आधे के से भी नीचे के रेट पे आ गया है और अभी भी वो काफी नीचे है। विनीत कह रहे हैं वेन एवर सर यू ऑब्जर्व मेगा फायर ब्लेज दे गिव फायर ब्लेज नंबर विद इन 700 पीपल प्लेइंग ऑनलाइन, अदरवाइज दे डोंट गिव। नहीं, मैंने एक्चुअली वो ये नहीं देखता कि वो कौन क्या खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि भई वो मैं प्ले करता हूँ तो वो उस समय 50-50 गुना देता है और बहुत कम होता है कि कभी वो 200-300 गुना दे और कई बार ऐसा होता है मेरा पैसा नहीं लगा उस समय वो 250 गुना दे रहा है। तो पार्ट ऑफ गेम है, पर मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की जो आपने बताई है। कैरावैन कुकिंग कह रहे हैं सबको भीड़ में जाना होता है, आपको भीड़ से दूर जाना होता है, स्पिरिचुअल पर्सन। नहीं, स्पिरिचुअल वगैरह नहीं, बस बेवकूफ़ों के बीच में नहीं रहना चाहता और भीड़ बेवकूफ़ होती है। मैं बेवकूफ़ों के बीच में ना रह के इरिटेट होता हूँ उनकी बेवकूफ़ी भरी हरकतें देखते हुए। तो मैं खुश रहता हूँ अकेले रह कर के। तो आई एम हैप्पी विद दैट, अपने मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें नहीं करते, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैं दिन भर अपने आप से बहुत बात करता हूँ और मैं अपने आप को समझदार मानता हूँ, तो मैं एक समझदार आदमी से ही बात कर रहा होता हूँ। अब बाकियों से जाऊँ वो पैसों के पीछे भाग रहे हों, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ बताओ? मेरी तो भीड़ में तो मेरे को बड़ी वो होती है, भीड़ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम भीड़ की सोच से है, उनकी हरकतों से है। सर जी थोड़ी पीली है, आपका रूम अच्छा है आज। थोड़ी सी तो पीली है, चोरी तो नहीं की है, गाना है ना एक, और रीला जमा लो,
कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, अमिताभ बच्चन का। कौन सी पिक्चर है? थोड़ी सी तो पी है, चोरी तो नहीं की है, और रीटा जमालो, हमको रोको, कोई संभालो। कौन सी पिक्चर है? कसिनो जीतने का क्या फॉर्मूला है सर? कसिनो जीतने का एक ही फॉर्मूला है कि कसिनो से निकल जाओ। क्योंकि बात ट्रिक की नहीं है, बात तरीके की नहीं है, बात है कि तरीके के बाद कंट्रोल कैसे करोगे अपने ऊपर। अभी मेरी लास्ट ब्रोकली है, इसको खाने के बाद मैं लाइव भी खत्म करूंगा। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अवॉइड गैम्बलिंग, मैं ना एक्चुअली में इंडिविजुअल, किसी आदमी की इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी इंडिविजुअल आदमी के ऊपर कोई राय रखूं या सोचूं या उसके ऊपर रिसर्च करूं या किसी के वीडियो देख करके मैं उसके बारे में राय बनाऊं। मेरी किसी आदमी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं कंपाउंडिंग के अगेंस्ट हूं कि कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट में तो काम करती है, पर कंपाउंडिंग जुए में काम नहीं करती, बर्बाद कर देगी। जाने मन। अरे आप इस चैनल पर क्या कर रहे हो? मैंने उस दिन भी बोला था कि मेरा नाम राकेश है, राकेश, RAKESH। हम लोग का जो वुमेन मैच होता है ग्रुप वाला भी, उस पे भी क्या गैम्बलिंग होता है वुमेन क्रिकेट में? मुझे आइडिया नहीं, मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और खैर, जो गैम्बलर्स होते हैं ना, जो गैम्बलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको तो जो चीज मिल जाए वो उस पर सट्टा लगा देते हैं। जैसे बारिश होगी नहीं होगी, इलेक्शन कौन जीतेगा, ये सब पे। पर आप इन चक्रों में मत पड़ो, आप अपना गेम पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने अपने आप को अक्लमंद बनाओ, समझदार बनाओ, फिट रखो। फिट तो आप हो गए जब आप स्पोर्ट्स में हो। और पर आपको इस चैनल पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस चैनल पर आके देखो, अब कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इस चैनल पर आके आप भी गैम्बलिंग के बारे में ही सवाल कर रहे हो। कर अब मुझे ये नहीं मालूम ना, अच्छा आपने बताया तो था कि आप फीमेल हो, क्योंकि पहले मुझे ये था कि कोई लड़का मजाक कर रहा, फिर आपने बोला कि आप वीमेन क्रिकेट टीम में भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के चैनल पर, मतलब मैं नहीं चाहता कि जिसका जुए कसिनो से कोई लेना देना नहीं, वो मेरे वीडियो देखे या मेरे इस चैनल पर आए। मैं तो जो लोग जुआ छोड़ देते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मेरे वीडियो मत देखो। वो कहते नहीं, हमें तो आपको सुनना अच्छा लगता है। तो मैं कहता हूँ भाई फिर दूसरे चैनल पर आ जाओ, पर यहाँ भटकने की संभावना रहती है। ड्रीमर कह रहे हैं नैतिकता नहीं सर जी, SBI MRF वगैरह स्टॉक भरोसे वाले हैं, जबकि अडानी अंबानी मैनुपुलेट। देखो मालूम क्या है, वो आपकी बात सही है, पर पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो उसमें से 20% अमाउंट रिस्क के लिए भी रखते हैं, और कहते हैं कि अगर करियर बनाना, फ्यूचर बनाना है तो टाटा पे जाओ, और पैसा कमाना है तो अंबानी पे जाओ। तो और देखो, आपके 10-20 लाख रुपए के लिए वो अपने हजारों लाखों करोड़ों रुपए थोड़ी डुबा देंगे। ये भी तो बात है ना सोचने वाली। हम में आप में क्या समझ होगी, वो लोगों ने अपनी इतनी लीगल टीम, इतने एक्सपर्ट रखे हैं। अब मेरे कुछ पैसे डुबाने के लिए वो अपने आप अपना थोड़ी बेड़ा गर्क करा लेंगे। तो थोड़ा भरोसा तो उनके ऊपर भी करना पड़ेगा। नैतिकता है नहीं है वो अलग बात है। सर व्हाट अबाउट क्रिकेट बैटिंग, वहां तो ट्रेडिंग हो जाती है दोनों टीम पे। हाँ, पर वो दोनों टीम वाले में कई बार आप दोनों जगह माइनस भी तो हो जाते हो बॉस। चिंतकिंडी राम राजालिंगम, हेलो, मेक श्योर प्योर ईट प्योर, 25 लाख। ADHD भी होने चांसेस बहुत है गैम्बलिंग से। हेलो पंकज राठौर।
मेक श्योर ईट प्योर, तो ये किसको बता रहे हो? तो मालूम है ना 25 लाख क्वार्टर होता है। क्या लॉस रिकवरी पॉसिबल है गैम्बलिंग में? रिकवरी जब भी ध्यान में रखोगे हमेशा माइनस में जाओगे। नया गेम, नया एंटर, नया गेम, पुराना गया हुआ उसको नहीं ध्यान में रखो, वो ध्यान में रहेगा, आप दोबारा बार बार हारते रहोगे। प्रॉफिट का सबसे बढ़िया तरीका है जो अभी ये पुणे बॉयज ने बताया है कि भी जुए में जीतने का एक ही तरीका है, जुआ छोड़ो। जुए को छोड़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। क्या ऑनलाइन कसिनो में चीटिंग होती है? बस सबूत नहीं है और मैं श्योर भी नहीं हूं, पर मैं पूरी तरह मना भी नहीं करूंगा। दीपक ठाकुर सर, यूट्यूब में लाखों प्रमोट करते हैं गैम्बलिंग को, पर आप जैसा कोई नहीं नहीं जितने अच्छे से समझाते हो। अगर कोई आपसे नहीं सीख पाया उसका कुछ नहीं हो सकता, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। शुक्रिया। देखो क्या होता है, पैसा मुझे भी चाहिए, पैसा उन लोगों को भी चाहिए, पैसा आपको भी चाहिए, पर पैसे का तरीका क्या होना चाहिए और कितना चाहिए? तो ऐसा थोड़ी कि मैं दुबई में बिना पैसों के बैठा हूँ, या मैं जब किसी साइट का नाम लेने का लेता हूँ तो मैं उनसे भी तो पैसा लेता हूँ। पर मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं साइड पे खेलता हूँ और मैं जीतता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बड़ा जीतता हूँ। और उस साइट जिस जब उस साइट का प्रमोशन का वीडियो बनाता हूँ तो बोलता हूँ कि दोस्तों मैंने ये वीडियो पैसा लेकर के बनाया है और ये साइट है, और इस साइट पर आप जाकर के प्ले करना चाहते हो तो कर लो, मेरा प्रोमो कोड यूज करना है तो कर लो। पर ये साइट पर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर जाके जीत जाओगे क्योंकि मैंने बोला है, क्योंकि है तो ये भी जुए का अड्डा, बर्बाद तो यहाँ भी हो गई। इतना है कि भी उस साइट ने अभी तक किसी को जीतने के बाद ब्लॉक नहीं किया है, एक रेपुटेड साइट है। तो जिस दिन वो साइट ने किसी को ब्लॉक किया, कोई साइट किसी के साथ चीटिंग करी, तो उसी साइट को सबसे पहले नंगा करने वाला भी मैं ही हूँ। और ये मैंने उनको बोला हुआ है। वो बड़े हैरान होते हैं कि यार आपने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया हुआ है कि आप हमसे पैसा लेके वीडियो बनाते हो। मैंने कहा क्यों ना बताऊं, क्या वो रोटी नहीं खाते हैं? और मुझे क्या डर है कि मैं क्यों छुपाऊं, कोई चोरी कर रहा हूं? गैम आपने अपनी लक्ष्मी के पैसे को प्यार करते हैं और गैमलिंग खेलो तो। मनोज सैनी कह रहे हैं मैं बना सकता हूं कंपाउंडिंग में, 1 तारीख स्टार्ट होने दो और जब मैं प्रॉफिट में हूं तो आपसे मिलूंगा, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बहुत लोग प्रॉफिट में हैं कंपाउंडिंग में। मुझे कितने लोगों ने बोला कि यार हम कंपाउंडिंग में प्रॉफिट में है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आते हैं। पर उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने बाद में बोला कि हम बाद में बर्बाद हो गए, बाद में हमारा पैसा चले गया। मैंने कब बोला कि कंपाउंडिंग में रोज छोटा छोटा प्रॉफिट होता है। 100 सुनार की 1 लोहार की होती है कंपाउंडिंग। अगर कंपाउंडिंग इतनी आसानी से करी जा सकती तो ये इतने लोग बर्बाद हो गए हैं, कोई 1 करोड़ हार गया, कोई 25 लाख हार गया, कोई कितना हार गया, ये सब पागल बैठे हैं। हलवा है क्या? पैसा बट रहा है क्या कि कोई भी आएगा और कंपाउंडिंग करेगा और कसीनो को चूना लगा के चले जाएगा, है ना? फिर तो कसीनो बंद हो जाने चाहिए थे, लोग मर रहे हैं कसीनो खोलने को। पंकज राठौर सर आप अभी दुबई में हो ना? हाँ मैं अभी दुबई में हूँ। सर रेड ब्लैक ट्रिक बताएं। रेड ब्लैक ट्रिक मैंने कई बार बताई हुई है, कभी वीडियो बना के डालूंगा। फिर कसीनो में आया और बर्बाद हो गया। राकेश जी मैं इसलिए राशि बोला क्योंकि राकेश का मतलब राशि होता है सर। जैसा कि आपने बोला कि ये चैनल हमें नहीं देखना चाहिए सर, मैं बस नॉलेज के लिए देखता हूँ और हमेशा पॉजिटिव पॉइंट। आपने आज तक अपना ईमानदारी से नाम नहीं बताया। मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं या जो भी रेगुलर मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे उनके नाम पता होते हैं। पहले तो मुझे यही नहीं मालूम कि ये आईडी मतलब कोई टाइम पास कर रहा है, कोई मज़े ले रहा है, क्योंकि मैं मज़े लेने की चीज़ नहीं हूँ। मेरा क्या है, सिंपल सा फंडा है कि मैं
कमेंट अच्छे आते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूँ। मेरे लिए आप लोगों ना मैं आप लोगों की शक्ल देखता हूँ देख सकता हूँ, ना मुझे आप लोगों के रियल नाम नहीं मालूम। आप लोग जो नाम बताओगे वो भी नहीं मुझे मालूम कि वो सच है, झूठ है। बस मैं मेरे पास एक ही तरीका है आप लोगों को जानने का, आप लोगों के बारे में राय बनाने का, वो है आप क्या लिखते हो। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे ही मेरे से घर पे भी मिलने आए हैं, आते हैं, कई बार आए हैं, बार-बार आते हैं, तो वो है। राकेश का मतलब राशि होता है ये, मतलब मेरे को तो जहाँ तक मालूम है कि भी राकेश का मतलब रात होती है शायद। बाकी आपने कहीं पढ़ा हो, मुझे नहीं पता हो तो बात अलग है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है ऑनलाइन कैसीनो में? बॉस मेरे पास आइडिया नहीं है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो तो हर जगह में अब घुसता जा रहा है। पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से पहले कौन सा लोग जीत रहे थे? आप मुझे ये बता दो, तब भी तो लोग हार ही रहे थे। अब इसके गले में घंटी बांधने का क्या फायदा? आप जितना भी पैसा हारे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से पहले भी तो हारे ही होगे। मुझे चैनल कोई सा भी हो आपके आंसर सुनने का एडिक्ट हूँ। आपकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले लक्ष्मी के पीछे भागता था, अब मैं विष्णु बन गया हूँ, लक्ष्मी अब पैरों में आ गई है। हाँ, विष्णु मतलब योग्यता, कैपेबिलिटी, योग्यता, काबिलियत। लक्ष्मी मतलब रिजल्ट। काबिल आदमी का रिजल्ट क्या होता है? पैसा। तो देखो एक आदमी तो वो सांप के ऊपर बड़े मजे से विष्णु पोज बना करके वो भाई साहब लेटे हुए हैं और जो जिसके पीछे दुनिया मर रही है वो उनके पैर दबा रही है। तो ये चीज है ना। आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क भी मिस्टर बेस्ट का वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, इसलिए क्योंकि उनका वीडियो इलॉन मस्क को अच्छा लगता है। तो मैं आपको इलॉन मस्क मान लूं, इलॉन मस्क की जगह पे रख सकता हूँ। क्योंकि मेरे से ना मालूम क्या आता है, मेरे से ना वो सब नहीं होता कि अरे नहीं नहीं आप लोग मेरे वीडियो देखते हो तो थैंक यू और मैं बड़ा आभारी हूँ, आप लोगों के चरणों की धूल हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। ये सब चीजें ना मेरे से होती नहीं, मुझे हंसी और आती है इस तरह की बातों पे। क्योंकि मैं तो सिंपल सा कहता हूँ कि सब्सक्राइबर जाए भाड़ में। मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि कोई गुंडा, मवाली, रेपिस्ट भी तो मेरा सब्सक्राइबर हो सकता है, मेरा वीडियो देख सकता है, उसको भी मेरी बात अच्छी लग सकती है। मैं इंडिविजुअल कौन कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास जो लोग कमेंट करते हैं मुझे उनके बारे में पता होता है, मतलब कि रेगुलर कमेंट कर रहे हैं। जैसे अब आपके पहले तो बड़े मजाक वाले कमेंट आते थे, अभी 2-3 बार से आपने थोड़ा सीरियस करना शुरू किया बातचीत। बहुत सारे लोग हैं जो 4-4 साल से मेरे से मिले नहीं है, 3-3 साल से जुड़े हुए हैं, जब मेरे बहुत कम व्यूज आते थे, अभी भी कोई व्यूज तो थोड़ी मेरे ज्यादा आते, पर ये कि वो लोग जुड़े हुए हैं। तो अब मुझे मालूम है एक पीपल ऑफ लाइट के नाम से आईडी है, एक पटेल है उनकी आईडी है, सौरभ कथूरिया, ऐसे बहुत सारी आईडी मेरे को अभी याद नहीं आ रही, पर जैसे उनके कमेंट आते हैं मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये जाने पहचानी आईडी है। मुझे तो वो भी याद है जो 4 साल पहले जिन सबसे ज्यादा कमेंट आते थे, कंचना झांगरा, कविता झांगरा, 4 साढ़े 4 साल पहले उनका कमेंट आता था जब मेरे वीडियो पे 25 व्यूज आते थे। और एक अंकेश अंकेश के नाम से कमेंट आता है, आज भी आता है कभी कभी, वो भी 4-5 साल पहले से जुड़े हुए, मतलब जब चैनल बना था, सोचो जिस टाइम पे। तो अच्छा लगता है, लोग लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, मुझे याद है। और अभी तो बड़ा इत्तेफाक हुआ गोवा एयरपोर्ट पे कि दीप दत्ता जी मिले, मैंने उनकी फोटो भी पोस्ट की। दीप दत्ता जी से मेरी 4.5 साल पहले 4 साल पहले बात हुई थी, मेरी साइकिलिंग शुरू करने से भी पहले। और फोन पर भी बात हुई, वो मेरे वीडियो भी देखते थे। और फिर 2-3 साल कोई बात नहीं हुई, अभी लास्ट टाइम उन्होंने मेरे बर्थडे पर मुझे विश किया इसी लास्ट में अक्टूबर में, और इत्तेफाक से वो मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए। मैं वैसे मेरे बहुत जल्दी पहुंच गया था, मैं सीट पर बैठने के लिए गया, तो वहां पर वो आया, अरे आपका ही तो, आज तो मैं आपको 2 बार याद कर रहा था, देखो कितना बड़ा इत्तेफाक हो गया, आप मुझे मिल गए। और भी मैंने कहा होंगे कोई मतलब कसिनो वगैरह के मेरे वीडियो देखते होंगे, तो इसलिए पहचान लिया इन्होंने। सुबह मैं अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, तो एयरपोर्ट पे भी 1-2 लोग मिल गए थे।
तो मुझे बड़ी तो वो जिस अपनेपन से मिल रहे थे ना, तो मैंने पूछा, मैंने कहा सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं दीप दत्ता। जैसे ही उन्होंने बोला दीप दत्ता ना, मैं मतलब इतना हैरान हुआ और मुझे लगा कि यार वाक़ई में दुनिया बहुत छोटी है। मतलब कोई वैसे व्यूअर्स मिल जाए, कोई सब्सक्राइबर मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक वो शख्स जिनसे 4 साल पहले मेरी बात भी हुई थी और जब मैं गोवा शिफ्ट होने वाला था, उन्होंने मुझे काफ़ी रास्ते के टिप भी दिए कि भई ये ध्यान रखना इस तरह से। बड़ा मज़ा आया उनसे मिलके। मेरा बोर्डिंग पास मिल गया, मैं वापस गया उनसे दोबारा हाथ मिलाने। मैंने कहा यार मुझे ना वाक़ई में मिलके बहुत मज़ा आया। थार लवर हेलो, कैरावैन कुकिंग क्या कह रहे हो आप? सर कसिनो में अब तक 15 लाख माइनस हूँ। सर कंपाउंडिंग पॉसिबल 99.1% माइंड कंट्रोल। 1% अगर आदमी ने कंपाउंडिंग में कर भी लिया काम, तो बाकी 99 तो बर्बाद हो जाएंगे ना। और हम 1% में ही आएंगे, इसकी संभावना 99% तो नहीं है ना। ठंडे दिमाग से सोचो, आखिरी में गलती कर दोगे, एक बार कंपाउंडिंग करके रुक थोड़ी जाओगे, फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा शुरू करोगे ना कंपाउंडिंग। डेली ट्रेनिंग ब्लॉग सर, माय नेम कृष्ण कुमार, दिल्ली एनसीआर। अरे कल तो मैंने लाइव में दिल्ली एनसीआर के बारे में कुछ बोल दिया था, तो काफी लोग नाराज नहीं हुए, मतलब उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा यार बात तो सही बोली है। एक भाई साहब शादरा से जुड़े थे, एक लक्ष्मी नगर से थे। चलो अच्छा, आप लोग अपना नाम बता रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे भी। देखो याद ना भी रख पाऊं, पर ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग अपना नाम बता रहे हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ आईडी के नाम से ही जानता हूँ ना। मेरे लिए तो आप लोगों की आईडी ही है, और उसी पर मैं एक तरह से ट्रस्ट भी कह सकते हो कि बार बार जिन लोगों के रेगुलर कमेंट आते हैं, तो मैं उन पर थोड़ा बहुत ये भी है कि हाँ यार, ये कोई गलत कमेंट नहीं आएगा, इन आदमी इनसे बात करके अच्छा लगता है। तो थैंक यू कृष्ण कुमार नाम बताने के लिए। मनोज सैनी, अब बस हलवा ही खाना है बेशक जहर हो। तो आपने अपनी ही बात में अपना जवाब दे दिया कि आप जानते हो जहर भी हो सकता है। मेरा लॉस रिकवर होते ही मैं गैम्बलिंग को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाओगे आप, जुआ हमेशा घाटे में छूटता है, ये बात ध्यान रखना। नॉर्मल यूट्यूबर सर, माय नेम इज विकास यादव, इंदौर एमपी। मैं इंदौर गया हूँ, साइकिलिंग के दौरान भी गया हूँ। मैं उज्जैन इंदौर होते हुए आगे गया था। और जब मैं गोवा शिफ्ट हो रहा था, तो मैं इंदौर में ही हमने सिटी के अंदर एक होटल में हमने रुके थे। क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया है ना। तुम क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, सब मोह माया है। हाँ तो मोह माया तो दे दो फिर कसीदों को सारा पैसा। कैरावैन कुकिंग लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स फ्यूचर ऑफ कसिनो इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, मोर कसिनो ओपन और शटिंग डाउन मोर कसिनो। ऑनलाइन कसिनो का तो वो देखो स्टेबिलिटी नहीं है। ऑफलाइन कसिनो तो हमेशा ग्रोथ करेंगे। ऑनलाइन का थोड़ा सा डाउट है कि भी कल को गवर्नमेंट की नीतियां क्या बनेंगी उनको लेकर के। ड्रीमर, मेरे 5-6 साल में 3-4 साल तो कंपाउंडिंग करने करके ही लॉस हो गया। मैंने बहुत लोगों को बचाया है कंपाउंडिंग से। कुछ लोग नहीं मानते हैं, फिर वो 6 महीने बाद मुझे बोलते हैं कि आपकी बात सही थी। बहुत सारे लोगों ने आके बोला कि अगर हम आपसे जुड़े होते तो शायद हमारा लॉस बहुत कम होता। कसिनो रेड ब्लैक किस तरह खेलना है, वो खेलेंगे तो विन होगा। बस मैंने इसके ऊपर 1-2 वीडियो बनाए हुए हैं। मैं अभी 1-2 वीडियो और बना दूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर हूँ अकेले, तो अब मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। गोवा में मैंने कोई वीडियो बना के नहीं डाला था, इस कसिनो पर बहुत कम ही डाला था। डेली ट्रेनिंग ब्लॉग करें सर, आई एम प्लेइंग योर वीडियोस, वीडियो 3 years कंटिन्यू, कंपाउंडिंग 4 month कंप्लीट प्रॉफिट 15,000। कंप्लीट प्रॉफिट 1.5 लाख। मैं 15,000 पढ़ रहा हूँ, 1,50,000 है।
तो चलो दोस्तों, बहुत देर हो गई है और तो कोई ऐसा कमेंट है नहीं जिनके 2-4 कमेंट छूट जाए तो अगले लाइव में पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा सुस्ती सी आ रही है और कोई बात नहीं है। सुजीत शर्मा मैथ्स लेट ज्वाइन किया, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है इस लाइव से। धरती पर तो अभी हूं, कुछ दिन और बोझ बनूंगा। हेलो नरेश जी, टेक्नो यार, वन मैन आर्मी। शर्मा जी, कसिनो आपको सेशन में कभी कभी ही क्यों विन करवाता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कसिनो साइट और जो गैम्बलिंग साइट जैसे सी विन्स आपका कमीशन होता है हर परसेंटेज में अमाउंट लॉस के अनुसार। नहीं, मैं आपको क्या कोई बैटिंग हो कसिनो या स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन कोई दे दे तो सर शायद फिल्म इंडस्ट्री से भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है गैम्बलिंग में। यदि बॉस, मैं आपको बता दूं कि मैं ना डेडिकेटेड वीडियो के पैसे लेता हूँ, वीडियो बनाने का उनसे पैसा लेता हूँ। क्योंकि अगर मेरे को आप लोगों से कोई बेनिफिट होता तो मैं जुआ क्यों छुड़वाता आप लोगों का, और फिर मैं आपको 3-3 हजार से खेल के थोड़ी दिखाता। फिर तो वो लोग मेरे अकाउंट में डमी चिप डालते और मैं आपको लाख से 10 लाख करके दिखाता। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ बाकियों की तरह। भाई मुझे ये बता दे तू किस साइड पे खेलता है। भाई मुझे तू बत, मुझ, भाई मुझे ये बता दे तू किस साइड पे खेलता है। सर मुझे रूलेट सीखना है, आपका कौन सा चैनल है बताओ मुझे। प्लेलिस्ट कौन सी है आपका मुझे बता दो। मेरे एक दो चैनल है कसिनो को लेकर के, एक रूलेट इंडिया और एक मनी इज नथिंग। दोनों पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट है, गेम प्ले के भी है, बहुत सारे वीडियो में मैंने उसमें चीजें बताई हैं, आप एक बार देख लेना, समझ लेना। मनी इज नथिंग जिस पर आप ये लाइव देख रहे हो ना, यही चैनल है एक तो, और एक रूलेट इंडिया के नाम से है। और वीडियो देखने हो गेम प्ले के तो वो टेलीग्राम पर मिलेंगे आपको, टेलीग्राम चैनल पर, वो भी मनी इज नथिंग के नाम से है। ठीक है। धीरज गेमिंग चैनल, सर मेरा नाम धीरज है और मैं एक इलेक्ट्रॉनिक टेक हूँ, पर आपको सुनना अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है, शुक्रिया। सुजीत शर्मा मैथ्स, हाय सर कैसे हो? जुआ छोड़ दिया हूँ 7 दिन से, तो प्लस भी पॉजिटिव फील करता हूँ, पर लॉस इतना बड़ा है कि माइंड हमेशा डिप्रेशन में रहता है। सुजीत शर्मा मैथ्स, मेरा एक आपको सुझाव है, एक सजेशन है, थोड़ा सा मान लेना। डिप्रेशन मतलब परेशानी हो रही है बार बार सोच के कि पैसा गवा दिया, बड़ा गुस्सा आता होगा, अपराध बोध होता होगा, गिल्ट होता होगा, इसको कुछ दिन झेल लो, धीरे धीरे ये कम होगा। आपका दिमाग आपको और दूसरे रास्ते दिखाएगा कि कहाँ से और जेन्युइन तरीके से पैसा आएगा। अभी गलती मत करना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा जुआ छोड़ने का। अगर आपने 7 दिन से जुआ छोड़ा हुआ है, अपराध बोध हो रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है, लॉस हो गया, लॉस हो गया, बहुत बड़ी रकम चलेगी, आप थोड़ा सा, आपके ये सब करने से तो नहीं आने वाली ना, थोड़े दिन और टिके रहो, आपको आपकी जिंदगी, आपका दिमाग खुद रास्ते खोलेगा आगे। जितना गया है उससे बहुत ज्यादा पैसा आएगा, और पैसा भले ही कम आए या ज्यादा आए, पर सुकून रहेगा जीवन में। आपने खुद ही लिखा ना कि पॉजिटिव फील कर रहे हो। प्लेलिस्ट आप कसीन, आप चैनल पर जाओ ना, चैनल पर जाओगे, होम पेज पर जाओगे, वहां पे प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन आता है, वीडियोस का भी आता है। सर मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं बेट इतनी लगाता हूँ इससे कुछ भी स्ट्रेस ना हो। तो यही तो मैं कहता हूँ, मैं छोटी छोटी बेट लगाता हूँ जिससे कि पैसा चले जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो दोस्तों, ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। नहीं तो आप लोग तो कमेंट करते रहोगे, मैं थोड़ा सा इरिटेट हो, मतलब मेरी गर्दन में ना इरिटेशन सी हो रही है, क्योंकि ऐसे करके बोलना पड़ता है ना थोड़ा, क्योंकि ये इधर पढ़ रहा हूँ उधर देख रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो दोस्तों जिनके कमेंट छूट गए हैं वो फिर अगले लाइव में पूछ लेना। सर मैं आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे को क्या है ना, मेरे को कमेंट से समझना पड़ता, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मेरे बारे में बोल रहे हो, तो कोई बात नहीं। तरेंद्र केशरी, नमस्कार, नेपाल के कसीनो में
बुक वाला चैनल तो यार बॉस वो तो छूट ही गया, क्योंकि वो मुझे लगता था लाइब्रेरी जब खुलेगी तो मैं लाइब्रेरी में रोज बैठूंगा, किसी न किसी किताब के बारे में बात करूंगा, पर दिमाग लगातार परिवर्तन करता रहता है। तो अब मैं वो नहीं रहा जिसने बुक रिव्यू वाला चैनल बनाया था। पर जो भी मेरे मन में बातें हैं, जो भी चीजें हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ, चाहे वो कोई भी चैनल हो। जुड़े रहेंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम। अभी यहाँ पर 9:25 हो चुके हैं, 9:25 हो गए हैं। तो अब मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, तो कमेंट टाइप मत करना, क्योंकि थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख भी लग रही है, क्योंकि ये गोभी खा खा करके ना दिमाग को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ खाया है आपने। तो सुजीत शर्मा आपका कमेंट अगली बार पढ़ेंगे या कि अभी बस, क्योंकि कब मैं आपका पढ़ूंगा तब तक 2 कमेंट और आ जाएंगे और ऐसे ही चलता रहेगा, और मैं फिर किसी, चलो ये गोवा से अपने साथ में काजू ले आया था। गोवा से, गोवा के काजू सबसे ज़्यादा मशहूर होते हैं ना।